एक्चुअली आंटी एक तो रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही पुरानी। वो उनको बोली, तुम प्रीति को बोलो। हाँ बोलती हूँ। आंटी आंटी वो मैं योग का थोकड़ा वापस पढ़ रही थी, तो मुझे एक तो ये डाउट है कि जैसे एक क्वेश्चन है 4469। नहीं दिख रहा। 4469 बोलो। मैं बोला आंटी कि जैसे भाषा वर्गणा के पुद्गल जब हम भी बोलते तो संख्यात असंख्यात योजन तक चले जाते हैं। हाँ तो पर आवाज तो बहुत यहीं तक ही आती है, बहुत दूर तक नहीं जाती, मतलब इसको कैसे समझे? पुद्गल चले जा रहे हैं, वो वासित पुद्गल है, सामने वाला नहीं ध्यान से सुन रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं बहुत दूर। नहीं पर मतलब उनमें इतना है कि अपने वाले नॉर्मल इंसान के भी वहां तक चले जाते हाँ हैं। तो पुद्गल संख्यात योजन तक तो जाएंगे। पुद्गल कोई पुद्गल जाओ नहीं तरंगित हो रहे ज्यादा पुद्गल, मेरे मुंह से बोले हुए निकले जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, कोई नहीं सुन पास में। तो पर भी कोई तो ना कोई तो होता ही है ना आंटी, सुनते तो होंगे अपनी दिशाओं में, कोई ना कोई तो अच्छा होता ही। अच्छा, कोई वहां संख्या योजन तक लोगों को क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? तो हाँ ये प्रश्न है क्या? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। बीच में नहीं, जिसको सुनना है उसी तरफ या उसकी रेंज में, तब अपनी रेंज अपने पुद्गल चले जाते हैं, वासित नहीं हो रहे हैं। कॉपी तो आंटी मतलब वासित मतलब की फोटो कॉपी, वो तो दूसरी दिशाओं में होता है, जो 6 दिशाएं में तो सीधे नहीं जाते सामने, पुद्गल। तुम सामने बैठी हो अभी मेरे मान लो, तो मिश्र ही जा रहे हैं ना, थोड़े वासित थोड़े वो। अब किसी तो माध्यम से सुन रही हो अभी, तो तुम मान लो कि अपने पास आईपैड कंप्यूटर और सुन रहे हो, माध्यम है। यहाँ बैठे तो जितनी शक्ति है बस वो जहां तक व्यक्ति सामने है, उस रेंज में वहीं तक सुनाई देंगे। पुद्गल आगे संख्यात योजन तक चले जाएंगे, नहीं कोई सुन रहा है। लेकिन ये प्रश्न नहीं समझ नहीं आ रहा है, उत्तर बहुत अच्छा मेरे को भी। बात सही है कि जब पुद्गल संख्या योजन तक जा रहे हैं, तो यहाँ अभी चेन्नई से बाहर भी सुनाई पड़ना चाहिए, हाँ, या घर के पास। या तो घर फिर संख्यात योजन कितना लेना है कुछ, या तो संख्यात संख्या को योजन में 2 योजन तो कम से कम लेंगे। हाँ तो वो 2 तो फिर योजन में 8 किलोमीटर के अराउंड नहीं, की ज्यादा। दो हाँ को ज्यादा होगा ना सर, हाँ। 28 किलोमीटर होगा। 28 किलोमीटर तो जाती नहीं अपनी आवाज। पुद्गल और जब इसमें भी बोला है कि विशिष्ट व्यक्ति की तो लोकांत तक जाती है, और अपनी नॉर्मल इंसान की विशिष्ट व्यक्ति के लोकांत तक जा रही है, तो यहाँ भाभी जी उत्तर दे रहे हैं दिव्य दृष्टि संपन्न को, वो एक अलग बात हो जाएगी। कभी दिव्य होंगी नहीं, सुनने वाला नहीं, अपने नीचे भी नहीं जा रही है ना आवाज। अभी चौके में कोई आदमी बैठा है, जोर से भी बोल रहे हैं तो नहीं गई ना उसके पास, वो उसके वो ध्वनि नहीं पकड़ पा रहा है, इतनी तेज आया हुआ। आंटी श्वेता दीदी या अनुपूजा दीदी कुछ बोलना चाहोगे इसके? हाँ बोलो। अनम्यूट करना होगा। मैं होस्ट नहीं हूँ आंटी, अभी प्रियंका दीदी मैनेज। आंटी इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि श्रोतेंद्रिय इतनी पटु नहीं है। 12 योजन गए तो श्रोतेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय बताया है, तो श्रोतेंद्रिय इतनी पटु नहीं है, 168 किलोमीटर तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। पर जो सामने वाला उसकी श्रोतेंद्रिय इतनी पटु नहीं है कि वो झीने को मतलब बारीक इतनी आवाज को सुन। नहीं है तो भी कितनी, पुद्गल तो मेरा कम से कम संख्या योजन तक तो जाएगा ही, कम से कम 2 योजन तक जाएंगे मेरे पुद्गल, मेरे द्वारा छोड़े हुए। जो पुद्गल संख्या योजन तक जा रहा है, इसका प्रश्न है कि 2 योजन तक छोड़ के मकान के उस एंड में भी जो व्यक्ति बैठा है मेरी बात नहीं सुनेगा अभी, मैं जोर मेरी से भी आवाज बोल तो रही आंटी यहाँ पास में बैठे हुए सुनते थे, इसमें मेरा मतलब दोष है या सामने वाले का दोष है? नहीं, किसी का नहीं है। इस विषय में एक बार आचार्य जी को पूछना पड़ेगा तुम्हारा हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी अगर ऐसे हम आवाज सुनना प्रारंभ कर दें तो आंटी संसार में कितने लोग बोल रहे हैं, तो सबकी नहीं, आवाज आएगी। नहीं वो बात नहीं, मेरा कहने का है कि जो सामने संख्या जिसको मैं एम करके बोल रही हूँ, मान लो मैं किसी उस हाँ। कमरे के बोल रही हूँ, वो भी तो नहीं सुन रहा है ना। आंटी जिसको आप सुनाना सोचिए चाहती कि आंटी आप मेरे से संख्या योजनी दूर है, मैंने भी बोला, सोनम जी ने भी बोला, आप किसकी किसकी आवाज सुनोगे? तो डेफिनेटली उपयोग लगेगा तभी तो होगा ना, या इसकी पट्टू जैसे श्वेता दीदी बोले वो ध्वनि भी तो नहीं आती है ना अपने को भाई। हाँ, तो इसका आंटी कहना पुद्गल यही जाते हैं, आंटी पुद्गल जाते हैं। मान लो पर कोई वो नौकर को मैं बहुत जोर से आवाज दे रही हूँ, उसके कारण तक मैं भी वहां खड़ी रहूं, मुझे कोई बुलाएगा, मैं सुन नहीं पाऊंगी, वो तो क्यों नहीं सुन रही हूँ इसका प्रश्न है। जब पुद्गल वहां पे मिश्र पुद्गल जा तो रही है, वो पुद्गलों को मैं कैच क्यों नहीं की? बाकी मेरी मान लो कि कान ठीक है,
तो भी क्यों नहीं आंटी किए? आंटी मुझे जो जितना फील कर पा रही हूँ आंटी, पुद्गल जा रहे हैं लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं होगी कि उसको वो सुनने के लायक रहे। आंटी मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो जरूर। आंटी जैसे घर में टीवी चलता है तो स्लो वॉल्यूम पर अगर चलता है ना तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन बाकी और किसी को सुनाई नहीं देता जब तक वो हाई वॉल्यूम नहीं करे। वो तो देखो कान की खराबी कुछ होती है, उसमें हियरिंग प्रॉब्लम रहती है, तब नहीं सुनाई देता। नहीं वैसे सुन लेते आंटी, वैसे भी बारिश आती रहे तो मेरे को नींद में पता चल जाता है कि बारिश आ रही है, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं चलता कि बारिश आ रही है। तो आपका स्ट्रॉन्ग है श्रोतेंद्रिय बल प्राण बच। हाँ वो पट्टू है ना आंटी, वही हो गया ना पट्टू। हर आंटी इंसान के ऊपर वही रहेगा सिस्टम पे जो डिपेंड श्वेता जी करेगा बोल ना। रहे हैं। मैं भी वैसा रह सकता है। एक बार इसका सोच के फाइनल जवाब और देते आंटी हैं। 12 योजन का भी हम बताते हैं तो हम बोलते हैं एटम बम आया कि बिजली की गर्जन हुई, उसको सुनते हैं। नॉर्मल आदमी बोलेगा तो वो तो थोड़े लिमिट तक ही सुनेगा ना आंटी। नहीं, लिमिट तक भी कई नहीं सुन पाते हैं ना, पुद्गल जा रहे हैं थोड़ी सी रेंज, बस वही क्यों नहीं सुन पा रहा है, उसकी इंद्रिय और पटु जगह नहीं ने है। अंगुल का असंख्यातवां भाग बोला और उससे ज्यादा बोला है तो हो सकता है उसकी पटु इतना नहीं पहुंच पा रही ना आंटी। पुद्गल तो जा रहे हैं, उसकी इंद्रिय नहीं ले रही है, ये समझना होगा। पुद्गल तो नियमा जाएंगे। तो किसी की भी इंद्रिय नहीं ले रही है, इंद्रिया इतने उसकी लोग हैं। पकड़ नहीं पा रही है, कोई ये सामने तो देखा है? बहुत लोग, सैकड़ों व्यक्ति बैठे हैं, हाँ, मान लो किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है। दे रहा है किसी को भी। वो 100 की रेंज में बाधा आ गई ना। एक बात और है इसमें, अब बाधा आ गई, दीवार की बाधा आ जाए तो अड़चन आ जाती है। तो हाँ शास्त्र में दिए ये, सॉरी व्याघात नहीं होना चाहिए, व्याघात पढ़ो। व्याघात नहीं होना मैं चाहिए, बीच आवाज में दे रही दीवार हूँ आ गई तो तो मेरी भी दीवार की व्याघात आ गई मेरे। तो ऐसे मान लो आंटी, व्याघात ऐसे जैसे नॉर्मल खाली ग्राउंड में बोले तो शायद थोड़ी दूर तक जा सकती है, ऐसा व्याघात नहीं हो। हाँ, वो थोड़ी जोर से बोलो। अब आचार्य श्री जोर से बोलते हैं तो उनकी पहुंचती है, मान लो हॉल में इतनी दूर तक। कोई संत धीरे बोलते हैं, साधु साध्वी धीरे बोलते हैं, उनकी आवाज पीछे तक जाती ही नहीं है। लेकिन सबके आंटी माध्यम का भी डिपेंड तीव्रता से। करता है। जैसे हाँ, हिल स्टेशन पे जाते हैं और यही एक खुले ग्राउंड में चिल्ला, और एक हिल स्टेशन में जाते हैं तो इको नहीं होता, आवाज जैसे लौट के भी आती है, दूर तक भी जाती है। तो वो एक माध्यम का भी डिपेंड करता है ना, एटमॉस्फेयर का भी आंटी वहां के। भाभी जी मेन मैं कारण। बोलूं? हाँ बोलिए कांता भाई। फिर हम जैसे अभी यहाँ दूर बैठे आपकी बात किसी के माध्यम से सुन तो रहे हैं, भाषा के पुद्गल ही तो हैं, अमेरिका की भी सुन रहे हैं, टीवी में, रेडियो में, पिक्चर्स में, तो सब जगह सुनते हैं। ये माध्यम है, अपन डायरेक्ट बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आप बैठे बोलेंगे तो अमेरिका में नहीं सुनेगा कोई, मैं भी नहीं सुनूंगी ना। अपने पास यंत्र का माध्यम हो गया। लेकिन पुद्गल ये सब जगह व्याप्त तो होते ही हैं। पुद्गल तो फैल, पुद्गल अपने पास पहुंच रहे हैं यंत्र तो के माध्यम। वही पुद्गल को पकड़ करके वही पुद्गल तो आप अभी आ रहे हैं हमारे पास नहीं, में। जो डायरेक्ट निकलेंगे ना वो व्याघात पा गए इस दीवार का। उस कमरे वाला आदमी मेरी बात नहीं सुन रहा है क्योंकि व्याघात बीच में आ गया। अच्छा अच्छा। शास्त्र में भगवान ने स्पष्ट दिए ये व्याघात शब्द। वो पहले लेकिन मानसी, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, इस कमरे में बात कर रहे हैं, दीवार है, लेकिन बगल वाला रूम वाला भी अपना बात सुन ही लेता है कभी। अब वो कोई की इंद्रिय पट्टू हो, गेट खुला हो, रास्ते से खिड़कियां हो, आवाज चली गई, अलग बात है। और इसमें भी होता है ना, बहुत हाई डेसिबल या लो डेसिबल का भी अगर वॉल्यूम हो तो वो अपने को नहीं सुनाई देता है। आदमी का सुनने का रेंज भी उतना ही रहता है, थोड़ा ही रहता है। कुत्ते सुन लेते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते, ऐसे भी आवाज के डेसिबल्स होते हैं। सूंघने की भी शक्ति 12 योजन बताइए। कुत्ता जल्दी सूंघ लेता है, आदमी धीरे। वो चित्त की एकाग्रता पर भी तो निर्भर करता है। इसीलिए ये शिवक्षम पे, मेन तो शिवक्षम पे डिपेंड नहीं करेगा आंटी। हाँ, शिवक्षम भी है, व्याघात तो लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई चीज का व्याघात नहीं पड़ेगा आंटी, वहां तो स्पष्ट दिया है, फोकस में दिया ही है कि व्याघात नहीं होना चाहिए, तो इस सुनेगा। बस यही बात है। और आंटी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ना, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ तेजस जो होता है अर्धस्पर्शी होता है, तेजस कार्बन, तेजस वर्गना के पुद्गल, तो जरूरी नहीं कि अर्धस्पर्शी हो तो भी अपने को दिखे। नहीं, वो इंद्रिय के विषय ही नहीं बन रहे। जैसे वायुकाय के जीव आपने बताया, वायुकाय के जीव तो स्पर्श इंद्रिय के विषय, इंद्रिय, और सूक्ष्म जीव न चक्षु से न स्पर्श से, दोनों से नहीं दिखते हैं। यही विचित्र कर्म शक्ति है। तेजस अर्धस्पर्शी है, कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है। वो अभी अपने शरीर में से पूरे शरीर में से अनंत जीव निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ना पता चल रहा है। तो अर्धस्पर्शी इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको दिखाई दे। नहीं, अर्धस्पर्शी में भी भजना है, इंद्रिय गम्य की भजना है। और इंद्रिय को अर्धस्पर्शी वाले दिखते हैं ना आंटी, चतुर्स्पर्शी नहीं दिखते ना, इंद्रिय का विषय अर्धस्पर्शी है।
इंद्रिय गम्य मतलब पांचों इंद्रियों के विषय नहीं बन रहे। सूक्ष्म जीवों की ना अपने को सुगंध आ रही है, ना अपने को देख पा रहे हैं, हाँ, ना टच कर, स्पर्श हो रहा है, ना स्पर्श इंद्रिय का विषय बन रहा है। और आंटी जब अपन काया के साथ ही लेते ना तेजस का, मतलब औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्री वैक्री मिश्र, आहरक आहरक मिश्र और कार्मण लेते, तेजस क्यों नहीं लेते हैं? तेजस इसमें सम्मिलित हो गया है, इनका अविनाभावी संबंध है। सबके साथ या होता है सबके साथ? हाँ, मतलब औदारिक के साथ भी, आहरक के साथ भी, सबके साथ मिक्स। जहाँ जीव रहेगा, चाहे औदारिक में रहेगा चाहे आहरक में रहेगा, तो तेजस वहां रहेगा। कार्बन भी तो रहता है ना आंटी, तेजस कार्बन शरीर तो हमेशा ही तो कार्बन वही तो कह रहे, इसीलिए तेजस योग नहीं कहा है ना, कार्बन का योग कह दिया तो वो उसमें अंतर्भावित है, समझ लो कि तेजस भी है उसमें। और आंटी जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो तेजस कार्बन शरीर जाता है, लेकिन वो सिद्ध गति में जाते हैं तब छोड़ देते हैं तेजस कार्बन शरीर। यहाँ एकदम विस्फोट, अनादिकालीन मित्र है अपना तेजस कार्बन शरीर। पल मात्र के लिए भी जीव ने आज तक छोड़ा नहीं है। उसी समय एक विस्फोट समझ लो कि तेजस कार्बन ऐसे निकल रहा है पूरा, पहली बार आत्मा को छोड़ता है। अनादि मित्रता को जल्दी छोड़ना है सबको। हाँ आंटी, ठीक है आंटी, हो गया मेरा डाउट। थैंक यू आंटी। अनीता जी, आपका डाउट है? आंटी मैं डाउट पूछूं? हाँ बोलो। आंटी प्रश्न नंबर 2271 फर्स्ट बुक का 410 पेज नंबर। हाँ बोलो। आंटी इसमें दिया है मनुष्य और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में वैक्री शरीर शाश्वत है, तो औदारिक मिश्र का दूसरा बोल शाश्वत क्यों नहीं है? ये समझ में नहीं आया आंटी। औदारिक मिश्र का दूसरा बोल कौन सा? ऊपर प्रश्नोत्तरों में देखो। वैक्री और आहरक शरीर को छोड़ते समय औदारिक पुद्गल ग्रहण की प्रधानता रहती है, इसलिए उस समय औदारिक मिश्र का योग होता है। यह बोल भी अशाश्वत है। हाँ, समझ आया ये ऊपर वाला बोल? जब वेक्रिय शरीर बनाते हैं उस समय वेक्रिय मिश्र होता है, आहरक शरीर बनाते हैं तब आहरक मिश्र होता है। कुछ आचार्यों की धारणा इसमें वो भी अलग है। वो कहते हैं कि वेक्रिय शरीर बनाते वक्त तो वेक्रिय मिश्र है, औदारिक मिश्र है, आते वक्त वेक्रिय मिश्र होता है। आचार्य श्री की ये धारणा है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब जब छोड़ के आ रहे हैं यहाँ तो शरीर बनाते हैं तब तो पर्याप्तियां बनानी पड़ती है, और जब वापस औदारिक मिश्र में आ रहा है तो पर्याप्ति नहीं है, बस आया और छोड़ दिया, शरीर में चला गया, काल कम है ना। अगला प्रश्न, ये उत्तर पढ़ो पूरा। उत्तर फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों दंडकों में वेक्री शरीर और वेक्री शरीर बनाने वाले वेक्री मिश्र सदैव होते हैं। सेकंड, इनका बनाया हुआ विकुर्वित शरीर अंतर्मुहूर्त ही रहता है। थर्ड, इन्हें यह शरीर बनाने के लिए 6 पर्याप्तियों का निर्माण करना पड़ता है, अतः इस शरीर के निर्माण का अंतर्मुहूर्त लंबा है, जबकि पुनः उदारिक शरीर में आने के लिए पर्याप्तियां नहीं बनानी पड़ती है, इसलिए उदारिक मिश्र कायोग का अंतर्मुहूर्त छोटा है, अतः यह अशाश्वत है। ठीक है, ये पॉइंट ही समझ में नहीं आया जी मेरे को। अतः यह अशाश्वत औदारिक मिश्र नहीं है। विरह पड़ा हुआ है मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में, विरह का टुकड़ा किया हुआ है ना अपने 12 मुहूर्त का विरह है, तो उस वेक्रिय मिश्र तो कोई ना कोई बना ही रहा है। वेक्रिय मिश्र शाश्वत बनाया, मनुष्य की बात कर लेते हैं, शाश्वत बनाया इन लोगों में। लेकिन औदारिक मिश्र में आया वो जीव अंतर्मुहूर्त तक, कोई जीव ऐसा नहीं है जो औदारिक मिश्र में है, तो अशाश्वत हो गया। तो ये विरह की अपेक्षा विरह की अपेक्षा भी है, इसकी विरह की अपेक्षा तो एक जनरल बात हो गई। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसमें कि वापिस आने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, वेक्रिय मिश्र 100 जने बना रहे हैं, अब 100 अंतर्मुहूर्त बाद वापिस औदारिक में आएंगे। एक एक समय के बाद भी बनाए तो एक एक समय के गैप से आएंगे, फिर अंतर्मुहूर्त समझ लो गैप बन गया, कोई जीव नहीं है वापिस औदारिक में आने वाला। अच्छा, तो आंटी ये जो है इस शरीर का विरह के समय ही समझनी होगी कि विरह भी पड़ गया और औदारिक मिश्र में कोई नहीं है, अभी वेक्री शरीर पूर्ण करके कोई नहीं आ रहा है औदारिक में। आंटी तो वेक्री मिश्र का अंतर्मुहूर्त लंबा होता है क्या, और औदारिक मिश्र का छोटा ही है ना इसमें? औदारिक मिश्र का ये छोटा है, वापिस आते हो पर्याप्ति नहीं बांधनी है ना, नहीं तो 6 पर्याप्ति बांधने में काल अंतर्मुहूर्त लग जाता है। हाँ,
और वेक्रिय मिश्र चाहे मान लो शरीर पूर्ण नहीं करे तो भी अंतर मुहूर्त का काल है। 6 पर्याप्तियां बांधने में भी शरीर पर्याप्ति का काल थोड़ा बड़ा होता है। आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण हो जाती है, उसके बाद अंतर मुहूर्त लगता है। और वेक्रिय शरीर बना रहे तो बाकी की सारी पर्याप्तियां एक एक समय में पूर्ण हो जाती है। तो आंटी वो जो वेक्रिय मिश्र से वापस अगर औदारिक में आएगा वेक्रिय शरीर से, तो वहाँ औदारिक मिश्र होगा ना, तो उसको वापस 6 पर्याप्ति पूर्ण करने की जरूरत नहीं है। इसी अपेक्षा छोटा लिया है ना इसका काल। हाँ, खुद का औदारिक शरीर पड़ा है उसका। औदारिक के पुद्गल पहले बांध चुका पर्याप्ति, इसलिए पर्याप्ति नहीं बांध है। आहारक शरीर बनाते हैं मुनिराज, उनको पर्याप्तियां बनानी पड़ती है। जब वापस छोड़ के आते हैं तब पर्याप्ति नहीं बनानी पड़ती है। हाँ आंटी, पेज नंबर 417, प्रश्न नंबर 2305। हाँ बोलो। इसका 3rd पॉइंट है कि वर्तमान में मनोगत भावों को देखते हुए जब भविष्य के असंख्यात वर्ष बाद के भावों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तब इन ज्ञानों से मन परिज्ञानी जान सकते हैं कि यह जीव जीने व मुक्त होगा। हाँ ठीक है। मन परिज्ञानी का विषय कितना है? अतीत और अनागत काल, कल के असंख्यतम भाग। अभी अगर कोई मन परिज्ञानी का उपयोग जा रहा है तुम्हारी तरफ कि तुम क्या सोच रही हो, तो तुम असंख्य वर्ष पहले क्या सोची थी, असंख्य वर्ष बाद क्या सोचोगे। अब भविष्य में असंख्य वर्ष के पहले मान लो तुम मुक्त हो रही हो, तो उनको दिखेगा नहीं कि कुछ दिख नहीं रहा आगे का इनका, फिर वो अंदाज लगा लेते हैं कि ये तो मोक्ष में चली जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ मतलब उसके बाद का वो नहीं लगा पाएंगे अंदाज, क्योंकि उस समय आयुष अब आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब हाँ मोक्ष में चले जाएंगे। बरोबर, ठीक है आंटी, हो गया मेरा। हाँ बोलो शिल्पा। आंटी आंटी, ये जो भाषा वर्गना है, जैसे हम मुंह से आवाज जो बोलते हैं उसको भाषा वर्गना बोल रहे हैं ना, उसे भाषा बोलते हैं। हाँ भाषा बोलते हैं। जो ग्रहण करते हैं ना पुद्गल, वो भाषा वर्गना है, वो भाषा वर्गना है। लेकिन हम लोग जो मन में बातें करते रहते हैं अपने आप से, उसको क्या बोलते हैं आंटी? उसको चिंतन मनन, मनोवर्गना के पुद्गल लेते हैं, चिंतन मनन करके निकालते जाते हैं। हाँ तो लेकिन हम बातें भी करते हैं ना खुद से अंदर, तो वो वचन योग चल रहा है, उसमें भाषा के भी ग्रहण कर रहे हो, मन के भी ग्रहण कर रहे हो। प्रधानता किसकी है? एक समय में एक योग बताया 18वें पद में। तो अगर प्रधानता मन की है तो उस समय तुम मन योगी कहलाओगे। अभी तीनों काम हो रहा है, हाथ भी तो हिल रहा है, सोचते वक्त हाथ पांव भी हिल रहा है, आंखें हिल रही है, काय योग की भी प्रवृत्ति हो रही है, पुद्गल भी काय योग से ग्रहण कर रही हो। लेकिन प्रधानता की अपेक्षा सा शास्त्र में बताया गया है कि एक समय में एक योग होता है, प्रवृत्ति एक की होती है। अच्छा प्रणाम। मैं पूछूं भाभी जी? हाँ बोलिए प्रमोद भाई। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, मनोवर्गना के पुद्गल असंगी का भाव अगर बीच में आ जाएगा तो भी तो वो आगे नहीं देख पाएगा ना। मनोवर्गना के पुद्गल उनके छोड़े हुए को तो विशिष्ट ज्ञानी है भाई, अतीत काल में छोड़े हुए पुद्गल उनको दिख जाएंगे। नहीं, भविष्य काल, हाँ सॉरी, भविष्य काल के वो देख लेंगे पुद्गलों को। कोई अभवि का, अगर अभवि का आ रहा है तो नहीं, अभवि का सॉरी असंगी का भाव आ रहा है तो भी जाति स्मरण ज्ञानी नहीं देख सकेगा। लेकिन कोई विशिष्ट ज्ञानी है तो भाई इतने साल पहले अगर पुद्गल वातावरण में पड़े हैं, अन्य रूप को धारण नहीं किए, वो मनोवर्गना भाषा वर्गना नहीं बनी या औदारिक वेखरी आदि नहीं बनी, मनोवर्गना रूप में ही पड़ी है, कोई संगीत जीव के द्वारा छोड़े गए, तो वो पुद्गलों को देखकर अंदाज लगा के बता देते हैं। तो असंगी के भाव के वो भी क्रॉस करके देख के बता देगा कि हाँ। वो तो पुद्गल देख रहे हैं ना, पुद्गल पड़े हैं अभी तक लोक में ऐसे ही। हाँ ठीक है बात। आंटी डाउट्स हो गए? कौन पढ़ रहा है? लक्ष्मीबाई भाटिया, प्रभाजी बंसाली, विजय लक्ष्मी डागा, इनमें से कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेज करिए ना। लक्ष्मीबाई तो है, पता नहीं है यार। आप लोग पढ़ना चाहे तो हैंड रेज करिए ना। आंटी मेरा एक और समझा दीजिए ना, अवधि मरण। हाँ बोलो, खोलो पेज नंबर 1 नई बुक में, पेज नंबर 301। पढ़ो प्रश्न। प्रश्न नंबर 4507, अवधि मरण किसे कहते हैं? उत्तर,
मरण के समय जिन आयुष्य कर्म के पुद्गलों को भोगता पुनः उन्हीं आयुष्य कर्म के पुद्गलों को आगामी भवों में ग्रहण करके मरण को प्राप्त करने को अवधि मरण कहते हैं। जिस अवस्था में मृत्यु की पुनः उसी अवस्था में मरना अवधि मरण। इसके कुल जैसे कोई नैरिक 10,000 वर्ष की स्थिति वाला मर रहा है, वापिस वो नरक में 10,000 वर्ष की स्थिति में उत्पन्न होना है, वो अवधि मरण है। उसकी मर्यादा एक बार वापस होना, मतलब एक बार हो चाहे अनंत बार हो, अंतिम बार हो जाएगा तब तो उसका अवधि मरण है ही नहीं, फिर तो उसको अवधि मरण बोलेंगे ही नहीं ना। पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करना, वापिस वैसे उतनी आयु में वापस मरना, वही और आपने बताया था आंटी वही पुद्गलों को ग्रहण करके उसी को वापस निश्चय में देखो तो फिर पुनः 10,000 वर्ष की स्थिति वाले, जैसे अपन पुद्गल परावर्तन में नहीं बोलते हैं कि उन्हीं पुद्गलों को समय के बाद दूसरे समय में ग्रहण करो, तो निश्चय में यही यहाँ व्यवहार में दे दिया कि भाई 10,000 वर्ष का आयुष कर्म कोई भी अन्य पुद्गल लो, लेकिन 10,000 वर्ष की स्थिति प्राप्त करना है उसको। अगर वो 11,000 10,000 वर्ष एक समय की स्थिति वाला है तो भी उसका अवधि मरण नहीं हुआ, वो सब गिनता जा रहा है, वापिस 10,000 में ही मरना है। बस तो इसमें आंटी अपने टाइम दे दिया, पुद्गलों से कोई लेना देना नहीं है कि भाई पुद्गल की आगे व्याख्या कर दी ना, द्रव्य अवधि मरण, जिन द्रव्यों को छोड़ा उन्हीं द्रव्यों को लो। जिस क्षेत्र में मरा उसी क्षेत्र में, मान लो इस स्थान पे एक कोई नैरिक मर रहा है, उसे एक आधा इंच दूर भी मरा तो भी वो उसका क्षेत्र अवधि मरण नहीं होगा, उसी अमुक स्थान पर उसको मरना होगा। काल मरण में आ गया, जिस काल में मरा, काल की मर्यादा तो अपन यहीं से लेंगे, नरक में तो कोई चंद्र सूर्य की गति नहीं है। मान लो यहाँ अवसर्पणी काल का 5वां आ रहा है, इस समय जो नैरिक मरा, वापिस जब यह अवसर्पणी काल का भरत ऐरवत में 5वां आ रहा होगा, इतने काल इस समय वो काल करे तब वो गिनना है, काल यहाँ से गिना जाएगा भरत ऐरवत से। तो इसका क्या यूज है आंटी अवधि मरण? मतलब बहुत लोग ऐसे, मतलब क्या है ये, क्या अपन सब ऐसे अनंत बार मरण कर चुके हैं, ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि भाई अभी इसका अवधि मरण बाकी है, 10,000 वर्ष का अवधि मरण बाकी है, तो हो सकता है। और जैसे सपोज कोई एक जीव एंटी नैरिक से मरा, वो वापस अब कभी नरक में नहीं जाएगा, तो उसका नरक वाला अवधि मरण खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, नरक का चरम भव हो गया, उसका अंतिम भव है, उसका नरक अवधि मरण हो गई नहीं। बाकी तिर्यंश का मनुष्य का हो सकता, मतलब अभी बाकी। अब जैसे मान लो अपन भी श्रावक बन रहे हैं, तो अपना अब नरक अवधि मरण छूट ही गया होगा, निश्चय ने में श्रावक बन गए तो न नरक का है न तिर्यंश का है, अब अपना अवधि मरण खाली है, मनुष्य और देव का ही है। अवधि मरण तो है ही नहीं, अपन तो मान के चलो अवधि मरण नहीं है, क्यों अवधि मरण करेंगे, देवलोक में भी यहाँ भी कोई भी स्थिति प्राप्त करके कर लेंगे, अपने आप का मानो कि हमारा अवधि मरण नहीं है। अवधि मरण में अपन मर्यादित हो जाएंगे, देवलोक में मान लो 4 कल्पल्योपम में उत्पन्न हुए या कोई सागरोपम की स्थिति में उत्पन्न हुए, तो पुनः उसी सागरोपम की स्थिति में उत्पन्न हो, कोइंसिडेंस है, हो भी सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है ना कि अपन वापस उन्हीं स्थानों में जाए। और कोई 8 भाव कर रहा है लगातार, वही वो कर सकता है, 4 भाव बीच के देव भाव के नियमा 4 पल्योपम के 4 भाव करेगा और मोक्ष चला जाए। लेकिन आंटी देव में भी कोई दूसरा देव बने तो भी अवधि मरण नहीं माना जाएगा ना, वही देव वापस बनना है। स्थिति की अपेक्षा बात करेंगे, क्षेत्र की अपेक्षा बात करेंगे, क्षेत्र बात करेंगे तो श्रावक जाएगा खाली वैमानिक में, तो मान लो पहले देवलोक से उसका अवधि मरण लेना है, तो वापिस पहले देवलोक में उसी विमान में वहीं पे जाके उसको उत्पन्न होना है। और आंटी एक और वो मैं भूल गई, जाति स्मरण ज्ञान में क्या होता है, जब बीच में असंगी भाव आ जाता है तो उसके बाद का दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। बस जैसे 900 भाव बोलते हैं, मान लो 600 पे असंगी आ गया तो 600 के पहले दिखेगा। मरुदेवी माता ने अपना पूर्व भाव देखा था, मरुदेवी माता को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, है सोनम? नहीं पता आंटी। मरुदेवी माता कहाँ से आई थे? वो केले के पत्ते से। केला क्या था? असंगी था ना, वनस्पति था ना, तो उनको जाति स्मरण ज्ञान नहीं हुआ। प्रत्येक बुद्ध जो भी होते हैं उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो प्रत्येक बुद्ध असंगी से आते हैं, आए थे ना, कहाँ से आएंगे? अगर उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, मैंने उत्तर भी दे दिया था, होता है मतलब वो पिछला भाव उनका संगी था ना। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब जैसे ही असंगी आया उसकी बात का नहीं दिखेगा। हाँ, मरुदेवी माता केले में थी, असंगी थी, उनको जाति स्मरण ही नहीं है, यमा अपन बोल सकते हैं ये बात। हाँ आंटी, अब याद रहेगा ये एग्जाम्पल। जी आंटी, थैंक यू। हाँ, कौन पढ़ रहा? आया नहीं किसी का? मधु जी, बहुत टाइम चली जाती है ना, कोई नाम? आंटी डाउट है प्योर। हाँ बोलो।
मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था आंटी। पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था। हेलो। हाँ बोलिए खाना पे। कंचन भाई साहब, जय जिलेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिलेंद्र, बहुत बहुत जय जिलेंद्र। आज मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, कोई भी पढ़ो, पढ़िए। तो ना प्रणाम कोई भाभी जी। हाँ डाउट है, पूछ लूं क्या? हाँ पूछो कमलेश। अच्छा, देवों में जगन्य अवगाहना कैसे घटित करेंगे भाभी जी? क्योंकि वो तो उत्पत्ति- जन्मते ही जैसे युवा हो जाते हैं ना। अंगुल के असंकेतम भाग उनकी जगन्य अवगाहना बताई है ना। हाँ वही उत्पत्ति तो, कैसे कैसे घटित करेंगे उसको? वैसे ही घटित करेंगे। उत्पत्ति के समय सभी जीवों की अपनी अपनी उत्पत्ति के समय जगन्य अवगाहना होती है। उसके उत्पत्ति बाद होते ही तो जैसे देव तो बोलते हैं ना, जैसे आपने बताते हैं कि वो चद्दर फाड़ के जैसे निकलते हैं वैसे निकल हो नहीं, जाते हैं। तो पर्याप्त होने के बाद निकलता है ना। पर्याप्त होते होते तो उनकी अवगाहना बढ़ रही है। पर्याप्त होते ही वो 32 वर्ष के जवान जैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और एक तेजस समुद्गात हर समय नहीं होता है क्या भाभी जी? नहीं, तेजस समुद्गात जीव करता है क्रोध में, कोपवश करता है। अच्छा आंटी, हाँ 25 ना 32? देवता 25 वर्ष के होते ना 32 वर्ष के होते हैं आंटी? 25 वर्ष। 32 क्या? 32? अच्छा हाँ 32 जन्मते 32 वर्ष जवान जैसे दिखते हैं। राइट, अच्छा ठीक है भाभी जी, यही था मेरा। एक समुद्गात का वो था, इसीलिए था क्योंकि वो कषाय के मतलब ये अपने नवग्रह और ये अपने अनुत्तरवासी देव 3 समुद्गात ही करते हैं। तो वही मैं सोची थी, क्या तेजस समुद्गात उनके नहीं होता है क्या? नहीं, वो करते ही नहीं है, करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वो मेरे को लगा जैसे कषाय के साथ अगर तेजस समुद्गात हो जाए तो कषाय समुद्गात के साथ। कषाय समुद्गात भी ये अल्प कषाय का है भगवान ने इनको। कषाय समुद्गात अपनी रिद्धि देखकर, अपना घर और वो सब देखकर उनको लोभ समुद्गात की संभावना है उनमें। अच्छा, उस टाइम तेजस समुद्गात नहीं होता है? नहीं, वेक्रिय तेजस आदि है ही नहीं। हाँ है नहीं उनका, ये तो पता है। वही मतलब अल्प कषाई है तो उतना तीव्र क्रोध भी नहीं करते हैं। बिना क्रोध के तेजस समुद्गात होगा नहीं। हाँ, कोपवश जो भी करेगा, कोपवश। अच्छा ठीक है भाभी। आंटी हाँ आंटी, पृथ्वी का एक कोई जीव है, प्रत्येक पृथ्वी का एक मतलब बादल जीव है, प्रत्येक वनस्पति इसमें ही आएगा पृथ्वी काय में। हाँ, तो इसमें अयश का कैसे मतलब मानेंगे? उदय, इनके उदय रहता है। अयश का उदय कैसे अयश मानेंगे? नाम कर्म की प्रकृति है ना। नहीं आता शुभ प्रकृति का उदय नहीं। यश अयश दोनों माना है बादर में। उदय कोहिनूर हीरे की सब प्रशंसा कर रहे हैं। और सूक्ष्म में दोनों माना है। तेजस कायिक और वायु कायिक जीवों में अयश कीर्ति नाम कर्म का ही उदय होता है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, अपन बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी मंद मंद हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है मन में। अग्निहोत्री ब्राह्मण तो अग्नि की कितनी पूजा करते हैं, यज्ञ करने वाले करते हैं ना तेजस कायिक जीवों का। बहुत अच्छा वो लोग मान सम्मान पूर्वक अपने दियों आदि को रखते हैं उस को। फिर भी वो जीव हर्षित नहीं होते, अंदर में वो संक्लिष्ट परिणामी होते हैं। वो खुद सुख की अनुभूति नहीं करते, इसलिए भगवान कह रहे हैं उनके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। तेजस कायिक और वायु कायिक में, बाकी 3 स्थावर में दोनों उदय है, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। तो सूक्ष्म पृथ्वी काय में प्रत्येक सूक्ष्म में नहीं, सूक्ष्म में तो अयश ही होगा, अयश ही होगा। हाँ बस वही समझना। ठीक है, थैंक यू। पाप प्रकृति है, बादर नाम कर्म पुण्य प्रकृति है। तो बादर पुण्य प्रकृति में भी भगवान ने अलग बता दिया तेजस कायिक और वायु कायिक का। हाँ, इससे क्या बोध मिला अपने को तेजस कायिक वायु कायिक से? अगर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है किसी के, वो अंदर में खुश नहीं है, तो सोच लो कि उसके ये अयश कीर्ति का ही उदय है। निश्चय न से इसमें फरमाया है कर्म ग्रंथकारों में। माफी जी। हाँ शोभा भाई, ये ना तेजस समुद्गात खाली मतलब उष्ण के लिए करेंगे ना अपने लोग? हाँ हाँ, कोई जीव करता है शीतों के लिए तो नहीं। समुद्घात की अवस्था नहीं है, वो दृष्टि काम कर देती है। लेकिन है ना, इसमें तत्व का ताला में यही दी हुई है परिभाषा। अभी मेरे को कोई पूछा कि इसमें मैं बोली शीतल के लिए तो नहीं सुना हुआ है, शीतों के लिए तो वो ऐसे ही करते वो, लेकिन है तो इसमें शीतल अथवा उष्ण तेजोलेशिया किसी पर डालने हेतु
तेजस पुद्गलों को ग्रहण करने को वो दिया हुआ है, इसलिए वो नहीं करते ना। कोई अभी नहीं, पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, कोई अभी चेंज हुआ है, नया आया है तो मुझे पता नहीं। तत्व का ताला में वही मेरे को भी मालूम नहीं, मेरे भी वही एक सुना हुआ तत्व था। का ताला में चेक कर लो हाथ में लेके, कब की एडिशन, ये चेंज हुआ होगा, पहले तो नहीं बोलते थे। मेरे पास तो ये 2016 की है भाभी जी। उसमें भी है क्या? उसी का बता रही हूँ, उसी में भी है। वही मैं किसी कोई मेरे से पूछा तो मैं उसको यही बोली, तो उसमें दिखाया था। चेंज होके कर दिया होगा, अब मान रहे होंगे, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे। हाँ, पहले नहीं मानते थे ना, वही है। अब खोज में कहीं मिला होगा आचार्य श्री उपाध्याय प्रवर को कहीं। अब इसके बाद वाली बुक नहीं है मेरे पास, 16 के बाद वाली शायद, अगर कोई उसमें नहीं आया, इसमें है तो मालूम नहीं मेरे को। शोभा आंटी, शोभा आंटी, हाँ शोभा आंटी, अपने को तो 32 में चेंज हो गया है ना, तो 32 वाला ही लेना है, ये नहीं लेना है ना शीतलेशा का, 32 में चेंज कर दिया ना। अच्छा, 32 वाला मैं देखी नहीं, चेक की नहीं, देखो ठीक है। 32 में तो सिर्फ उष्णलेशा का ही दिया है, इसमें भी आगे भविष्य में चेंज हो जाएगा तत्व का ताला में। शीतलेशा का मना थे, एक बार शकुंतला जी लोड़ा पूछे तो उपाध्याय भगवान से। ठीक है, ठीक है, वो पुराना ही मानना है। हाँ नहीं, वही मेरे को वही ध्यान था, लेकिन वही मैं बोली सुना हुआ नहीं है, इसलिए बस। ठीक है भाभी। ठीक। हाँ श्वेता, हो गया सबका? हाँ आंटी, रीडिंग स्टार्ट करें। पाना भाई पढ़ रहे हैं ना? हाँ ठीक। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चरम परम के मध्य की गति, शतक 14, उद्देशक 1, पूर्वापर संबंध। छद्मस्त समुद्घात के वर्णन के पश्चात छद्मस्त अंगार के पुनर्जन्म की व्याख्या लेस्या के आधार से की जा रही है। प्रश्न 4557, आयुबंध और लेस्या के संबंध पर प्रकाश डालिए। आयुबंध के समय, मृत्यु के समय और परभव में जन्म के समय लेस्या में समानता रहती है, अर्थात इन तीनों समय में द्रव्य और भावलेस्या समान रहती है। प्रश्न 4558, जिस पवित्रात्मा अनगार ने चरम पूर्ववर्ती देवावास देवलोक का उल्लंघन कर लिया हो, किंतु परम प्रभागवर्ती देवलोक को प्राप्त न हुआ, यदि वह मध्य में ही काल कर जाए तो कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तर, चरम और परम देवलोक के निकट उस लेस्या वाले देवावास होते, वहां वह उत्पन्न होता है। प्रश्न 4559, लेस्या के उत्तरोत्तर प्रशस्त अध्यवसाय में वर्तमान अंगार यानी शुभ सुभतर होते हुए भावों में रहने वाला साधु यदि पहले देवलोक के आयु की स्थिति बंद योग्य चरम अध्यवसायों का उल्लंघन कर गया हो, किंतु दूसरा नंबर तीसरे देवलोक में उत्पन्न होने योग्य परम अध्यवसाय को प्राप्त न हुआ हो, तो उस समय आयु बंद करके काल करे तो कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, ऐसा अनगार चरम और परम के मध्यवर्ती यानी दूसरे देवलोक में उत्पन्न होगा। नोट, पहले देवलोक की तेजोलेशा से दूसरे देवलोक की तेजोलेशा सुभतर होती है। कौन सी लेशा में हो पाना भाई? अभी शुभ में? शुभ में है, अभी तो शुभ लेशा में है। शुभ भी है, तेजो तो पक्की है, पद्म शुक्ल भी हो ही सकती है। अभी तो पद्म में है कंचन भाई साहब। अभी तो बहुत बड़े बड़े अच्छे आपके प्रति बहुत बहुत बात है। उत्तर नोट, पहले देवलोक की तेजोलेशा से दूसरे देवलोक की तेजोलेशा सुभतर होती है। प्रश्न 4560, उपर्युक्त नगार कौन सी लेशा में था? 1, पहला और दूसरे देवलोक में तेजोलेशा और तीसरे देवलोक में पद्मलेशा है। 2, उत्तरोत्तर प्रशस्त अध्यवसायों में भी वह अनगार तेजोलेशा में ही था, क्योंकि प्रवर्तमान परिणामों में भी वह उस समय पद्मलेशा तीसरे देवलोक के परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाया था। उत्तरोत्तर स्वभाव में रहना राजमार्ग है ना, अपन सब अभी राजमार्ग में है ना, सब उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है, पढ़ रहे हैं उत्तरोत्तर। अभी जितने शुभ परिणाम है अगले समय में उससे और अधिक होने चाहिए अपने परिणाम। किसी के प्रति भी सुबह से मन में अगर अपने आया है, घर में है, आ जाता है, उसने ये किया, उसने वो कहा, उस सब के लिए तसम इच्छा में टुकड़म दे दो, 1 सेकंड रुक कर फिर पढ़ो। राजमार्ग पर चलना है इस समय। अतः वह अनगार आयुबंध के समय, मृत्यु के समय और उत्पत्ति के समय तेजोलेशा में ही था। नोट,
उपयोग पूर्वक पद्म और शुक्ल लेस्या के चरम परम का चिंतन करें। प्रश्न 4561, देवलोक में उत्पन्न होने के बाद क्या पूर्व कथित अंगार का जीव लेस्या को विराटता है, छोड़ता है? मतलब उत्तर, यदि वह जीव तेजो लेस्या योग के परिणामों को विराटता है तो कर्म लेस्या मतलब भाव लेस्या से ही गिरता है, द्रव्य लेस्या से नहीं, क्योंकि देव और नेर्यक द्रव्य लेस्या से नहीं गिरते। यदि वह वहां जाकर उस तेजो लेस्या को नहीं विराटता है तो वह तेजो लेस्या के आश्रय आधार में रहता है, अर्थात जीवन पर्यंत एक ही भावलेस्या में रहता है। नोट, देवों में भावलेस्या में परिवर्तन की वचना है। जैसे भगवान महावीर को भयंकर उपसर्ग देने वाले संगम देव की भावलेस्या परिवर्तित हुई थी। प्रश्न 45 तो हो गया। देखो भजना बताइए, जरूर नहीं है कि तेजोलेशिया है तो वो कभी कृष्ण आदि में भी गया हो। वो जीवन पर्यंत देव, पहले देवलोक की स्थिति जगन एक पल्योपम है, असंख्य वर्ष तक वो शुभ लेशियाओं में भी रह सकता है और बदलती भी है। जैसे संगम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, कठोर कृष्ण लेशिया में गया होगा वो भाव से। अभी संगम देव कहाँ है? जैसे देश निकाला दिया जाता है प्राचीन काल में, आंटी मेरू पर्वत में है। हाँ, मेरू पर्वत के ऊपर उसको वहां देवलोक से निकाल दिया देवराज शक्रेंद्र ने। वो अपनी अग्रमहिषियों के साथ में, रिद्धि संपन्न सामानिक देव था, वो भी एक सागरोपम की स्थिति वाला है, निकाल दिया गया। वहां मेरू पर्वत की चूलिका पर रह रहा है, जैसे देश निकाला हो गया उसको। प्रश्न 4562, तेजोलेशी भवनपति वाणव्यंत्र के चरम परम की व्याख्या कीजिए। देवलोक में जैसे यहाँ फांसी आदि की सजा होती है, वैसी क्यों नहीं होती है? जब इतना जघन्य अपराध किया शक्रेंद्र महाराज ने, उसको वैसी सजा क्यों नहीं दी? है निरुपक्रमी आयु वाला। मेरे साइड से उत्तर आ गया, बोले विक्रिय शरीरी है, निरुपक्रमी आयुष वाले हैं इसलिए। ठीक। उत्तर, शुभ लेसी देवों में जिनकी स्थिति अधिक होती है उनकी लेस्या शुभतर होती है, अतः हीनाधिक स्थिति की अपेक्षा तेजोलेशी भवनपति वाणव्यंत्र के चरम परम का कहना चाहिए। इसी प्रकार ज्योतिषी का भी कहना चाहिए। प्रश्न 4563, भवनपति वाणव्यंत्र में उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणामों में उत्पन्न होने वाले कृष्णलेशी अंगार अर्थात मंद कृष्णलेशी अंगार की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, भवनपति वाणव्यंत्र में कृष्णलेशिया की स्थिति जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात भाग होती है। अधिक स्थिति वाले देवों में कृष्णलेशिया मंदतर होती है, अतः मंद कृष्णलेशी अंगार अधिक स्थिति वाले कृष्णलेशी देवों में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार शेष लेशियों का कथन करें। प्रश्न 4564, एक मिनट वापिस पढ़िए, क्या है इसकी वाक्यावली, प्रश्न उत्तर वापिस पढ़िए। सबको समझ आ गया? एक बार पढ़िए वापिस। आंटी चरम परम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, प्रश्न 4563, भवनपति वाणव्यंत्र में उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणामों में उत्पन्न होने वाले कृष्णलेशी अंगार अर्थात मंद कृष्णलेशी अंगार की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। अब देखो, हाँ प्रियंका तुमको भी जवाब देती हूँ। यहाँ दिया है कृष्णलेशी अंगार, मंद कृष्णलेशी क्यों कहा? उत्कृष्ट कृष्णलेशी तो नरक में जाएगा, देवलोक में नरका नेरिकों जैसी तो कृष्णलेशिया कठोर होगी नहीं, तो मंद कृष्णलेशी अंगार की उत्पत्ति का वर्णन बताना है। इनके उत्तर पढ़िए। भवनपति वाणव्यंत्र में कृष्णलेशिया की स्थिति जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात भाग होती है। अधिक स्थिति वाली देवों में कृष्णलेशिया मंदतर होती है, अतः मंद कृष्णलेशी अंगार अधिक स्थिति वाले कृष्णलेशी देवों में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शेष लेशियों का वर्णन कथन करें। जो अंगार है मंद उत्तरोत्तर वो विशुद्ध परिणाम है। अभी कृष्णलेशिया में वो साधु, लेकिन शुद्धि की तरफ जा रहा है, वो काल कर रहा है, तो काल कर रहा है। और भवनवासी वाणव्यंतर में अगर उत्पन्न हो रहा है शुद्धि की तरफ, तो इसका मतलब वो जगन्य 10,000 वर्ष में नहीं जा रहा है। जगन्य 10,000 वर्ष में जाता तो उसे कृष्णलेशिया कठोर होती, बड़ी स्थिति में जा रहा है तो मंद कृष्णलेशिया। देवों में अगर कृष्णलेशिया मंद होगी तभी वो अधिक रिद्धि संपन्न देव बनेगा। क्लियर हुआ ये सबका पॉइंट? हाँ आंटी चरम परम का क्या था प्रश्न नंबर जो इसमें 4588 है ना, वो भी कराती हूँ। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर हो गया ये वाला? अनीता इस संबंध में है तो पूछ लो, नहीं तो फिर चरम परम का करते हैं वापस।
हाँ आंटी। आंटी ये चरम परम समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5, 8 भी नहीं समझ में आया मेरे को। ठीक है, यही पढ़ते हैं। पढ़ो प्रियंका, तुम्हारा भी यही प्रश्न था। हाँ आंटी। 458 जिस भवितात्मा अवतार ने चरम पूर्ववर्ती देवावास देवलोक का उल्लंघन कर लिया हो, किंतु परम परभागवर्ती देवलोक को प्राप्त न हुआ, यदि वह मध्य में ही काल कर जाए तो कहाँ उत्पन्न होता है? चरम शब्द का अर्थ लेना है, अंतिम नहीं लेना है, पहले वाला, और परम का अर्थ लेना है आगे वाला, पूर्ववर्ती और परभागवर्ती। हो गया क्लियर? चरम यानी पहले वाला और परम यानी बाद वाला। तो अब कोई है साधु, वो चरम देवावास का उल्लंघन कर गया, तेजोलेशी साधु है वो, चरम देवावास यानी पहले के देवावास का उल्लंघन कर दिया और आगे के देवावास में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो वो मध्य में कहाँ काल करके उत्पन्न होगा? चरम और परम देवलोक के, पढ़ो उत्तर पढ़ो। चरम और परम देवलोक के निकट उस लेश्या वाले देवावास होते हैं, वहां वह उत्पन्न होता है। यानी पहले में नहीं जाएगा और तीसरे में नहीं जाएगा, उसके बीच में वो दूसरे में चला जाएगा। आंटी फिर से समझाइए ना, पहले का उल्लंघन तो नहीं किया जाएगा, चरम का उल्लंघन कर गया, परम में पहुंचा नहीं है। तीसरे देवलोक में कौन सी लेश्या है? पद्मलेश्या। पद्मलेश्या। पद्मलेश्या, पद्मलेश्या को वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो बीच में वो कहाँ जाएगा? दूसरे देवलोक में तेजोलेश्या है वो तेजोलेश्या वाला अंगार, तो बीच में ही कहीं जाएगा, तो दूसरे देवलोक में जाएगा। ऐसे उत्तर निकालना पड़ता है। जैसे अपने कई होता है ना, पहेलियां देते हैं और वो कई कई क्विज वगैरह देते हैं ना कि निकालो, इसी ढंग से आगम वाणी में भी कहीं कहीं गौतम स्वामी ने इस ढंग से प्रश्न पूछे, उसका आशय निकाल लेना चाहिए। सब तरह के पंडित, विद्वान, अज, विज्ञ, सब तरह के लोग आते थे ना। अगर हर समय सिंपल प्रश्न पूछेंगे तो कोई पंडित आ जाए, अन्य तीर्थिक आ जाए, सोमल ब्राह्मण आदि जैसा, ये क्या, इनके यहाँ तो संस्कृत के जानकारी नहीं है, व्याकरण के जानकारी नहीं है, इतने सरल शब्दों में बोलते हैं। तो इस किताब में भी कहा हुआ है मरासा के कि कुछ कुछ कठिन शब्द भी आने चाहिए, ताकि सब तरह के लोग उठाएं तो उनको भी मिलनी चाहिए सामग्री। आंटी बहुत उपयोग वाला थोकड़ा है, लगना चाहिए ना उपयोग, तभी तो मति ज्ञान कर्म का क्षोभम तीव्र होगा। सही है आंटी, लेकिन अपन बोलते ना कि देवता मर के देवगति में नहीं, कर्म के साथ साथ मति ज्ञानावर्णी कर्म का भी तो क्षोभम बढ़ाना है। हाँ बोलो, बोल रही। अपन बोलते ना देवता मरकर देवता में नहीं जाते वापस, तो ये पहले वाले को छोड़कर तीसरी समझ नहीं। अभी तो आयुबंध की बात चल रही है, वो कहाँ का आयुबंध किया? तो देवता की आयु तो बांधेगा नहीं ना आंटी। भावितात्मा अणगार दे दिया ना, मुनि बांध रहा आयुष, मुनि काल करके जा रहा है देवलोक में। तो वो पहले की नहीं बांध रहा है, मतलब एक बार वापस समझाया आंटी, और थर्ड की नहीं बांध रहा है, तो बीच जो भवितात्मा अणगार है चरम देवावास का उल्लंघन कर गया। अब कौन सा भवितात्मा अणगार है? तेजोलेश्या वाला भवितात्मा अणगार अपने को यहाँ लेना होगा कि वो और परम में नहीं जा रहा है। पहले में तेजोलेश्या किस में? पहले दूसरे देवलोक में, तो चरम में नहीं गया और तीसरे देवलोक के योग्य भी परिणाम नहीं है, तो तीसरे देवलोक में कौन सी लेश्या है? पद्मलेश्या है। वैसे शुभ उस मुनि के परिणाम नहीं है, तो बीच में जाएगा तो दूसरे में चला जाएगा वो। तो चरम मतलब कि फर्स्ट देवलोक मानना, पहला देवलोक नहीं, देवलोक नहीं लेना। चरम शब्द का अर्थ है पहले वाला, पूर्ववर्ती, और परम का अर्थ है बाद वाला। तो पहले वाले में नहीं गया, बाद वाले में भी नहीं जाएगा। अब सोचो कहां से क्या पहेली है ये, इसका उत्तर दो। तो बीच में जाएगा सेकंड में, लेकिन जाएगा तो सेकंड आया। सेकंड क्यों आया? वो तेजोलेश्या वाला, तेजोलेश्या और अच्छी वाला शुभतर है, मतलब बेटर है। देवलोक में जा रहे हैं तेजोलेश्या, हाँ शुभतर है, पहले देवलोक से दूसरे देवलोक की शुभतर तेजोलेश्या है। और तीसरे में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहां उतने शुभ परिणाम नहीं है, तेजोलेश्या है नहीं वहां पे, तो पद्म है, इस मुनि के पद्म के है नहीं। तो ये पहेली है, इसको सॉल्व करो ऐसे। तो हर देवलोक का होमवर्क कि अब आगे छठे, तीसरे, चौथे, पांचवे में पद्म है। कोई प्रश्न पूछेंगे कि भाई पद्मलेश्या वाला है, चरम का उल्लंघन कर गया, परम को प्राप्त नहीं हुआ, तब क्या बोलोगी तुम? तो छठे में जाए नहीं, पांचवे चौथे, पांचवा तो देवलोक में जाएगा, नहीं चौथे देवलोक में जाएगा। फिर चौथे देवलोक में उल्लंघन कर दिया, पांचवे तक पहुंचा नहीं, तो चौथे देवलोक में जाएगा। नहीं श्रेया जी, ये भी ठीक है, और ऊपर लो। नहीं आंटी, क्योंकि ये तो ऊपर तो शुक्ल। मैं बोलूं? हाँ बोलो। आंटी, आपने कहा कि पद्मलेश्या का चरम आ गया,
लेकिन उसके शुक्ल लेश से आई नहीं है, तो वो 5वें देवलोक में तो जाएगा ना आंटी? हाँ 5वें में जाएगा। हाँ वही 5वें में जाएगा। ठीक है आंटी। हाँ आंटी आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे करिए आंटी स्क्रीन। आंटी प्रश्न 4562 समझा दीजिए ना एक बार। पढ़ो प्रश्न। तो बोलो मैं। तेजोलेशी भवनपति वाणव्यंतर के चरम परम की व्याख्या कीजिए। उत्तर, शुभ लेशी देवों में जिनकी स्थिति अधिक होती है उनकी लेशा शुभतर होती है, अतः हीनातिक स्थिति की अपेक्षा तेजोलेशी भवनपति वाणव्यंतर के चरम परम का कहना चाहिए। इसी प्रकार ज्योतिषी का भी कहना चाहिए। ठीक है, क्या डाउट है इसमें? ज्योतिषियों में सिर्फ तेजोलेशिया है। हाँ, शुभ लेशी देवों में भवनपति वाणव्यंतर में शुभ लेशिया कौन सी है? एक ही है तेजोलेशिया, 3 तो अशुभ हो गए। तो शुभ लेशी विशेषण लग गया, इसका मतलब तेजोलेशी देव की बात चल रही है, उनकी लेशिया शुभतर। अतः जो हीन स्थिति वाले होंगे तेजोलेशिया, उनमें स्थिति कम होगी। जो अधिक स्थिति वाले भवनपति वाणव्यंतर होंगे उनमें तेजोलेशिया उत्तरोत्तर शुभ होगी। तो आंटी 4563 से रिलेटेड है ना जो हाँ, आपने समझाया था 4562? हाँ ठीक है, बोलो। हाँ बोलिए। मेरे को पूछना था सब। हाँ बोलिए। ये जो प्रश्न है 4558, ये प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न बना के जब वो तेजोलेशा को प्राप्त कर रहे हैं और तो फिर बीच में काल करे या क्या हुआ, इस प्रश्न को ही नहीं समझ में आया। मतलब प्रश्न में इसमें गौतम स्वामी ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भावितात्मा अंगार है, पूर्ववर्ती देवावास का उल्लंघन कर गया। उन्होंने इतना ही पूछा है, पहेली जैसे ये प्रश्न आप समझ लीजिए। भगवान के ज्ञान में क्या रहा होगा, गौतम स्वामी ने किस आशय से पूछा, इसका आशय ये निकल रहा है कि भाई वो चरम देवावास का उल्लंघन कर गया। अब जब भवितात्मा अंगार को हम तो इनको वैमानिक वाले ही समझेंगे, साधु की गति कायम वैमानिक की है, और उल्लंघन कर गया। किंतु परम देवलोक को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके बाद वाले देवलोक में वो नहीं जा पा रहा है। तो कहाँ है वो? बीच में है, अभी बीच में है। तो कौन से स्थान में है पूछ ले रहे हैं, तो वो दूसरे देवलोक का है, वहां की आयु बंद कर रहा है, वहीं जाएगा वो। चरम का उल्लंघन कर दिया गौतम स्वामी बोल रहे हैं, यानी पहले देवलोक का उल्लंघन कर दिया और बढ़ रहे हैं उसके परिणाम। शुभ हो रही है उसकी लेशाएं, तो शुभ हो रही है तो कहाँ के लिए शुभ हुई? दूसरे देवलोक के लिए हुई उसकी शुभ। और फिर मतलब और मान लो इतने जने बैठे हैं सभी तेजोलेशा में, लेकिन सबकी षट स्थान पतित हो सकती है, आपकी बहुत ऊंची हो, किसी की कम हो, परिणाम कम वाली मंद तेजोलेशा हो। एक ये प्रश्न 4564, शंका भवितात्मा अणगार वैमानिक के उत्पन्न होते हैं तो चरम परम के वर्णन में उनकी उत्पत्ति असुर कुमारों में भी क्यों कही गई है? इसके समाधान से वृत्तिकार कहते हैं। ये तीनों ही पॉइंट समझ में नहीं आए। ये अभी पढ़े ही नहीं है, अभी पढ़े। हाँ अभी मतलब ये समझ में ही नहीं आया, इनको आप एक्सप्लेन करिएगा। अभी पढ़ेंगे प्रश्न। प्रश्न 4564, शंका भवितात्मा अणगार वैमानिक में उत्पन्न होते हैं तो चरम परम के वर्णन में उनकी उत्पत्ति असुर कुमारों में भी क्यों कही गई है? उत्तर, इसके समाधान में वृत्तिकार कहते हैं। प्रश्न पहला, भवितात्मापन पूर्व काल की अपेक्षा से था या दूसरा अंतिम समय में समय का विराधक हुआ या? पहली लाइन का क्या अर्थ निकला? भवित पूर्व काल की अपेक्षा से था, यानी वो पड़िवाई हो गया, अभी साधु नहीं है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा भी कई बात कहते हैं ना, तो यहाँ पहली लाइन का अर्थ वो हो गया। दूसरी लाइन बोलो। तीसरा, बाल तपस्वी भवितात्मा समझना चाहिए। दूसरा हो सकता है अंतिम समय में वो विराधक हो गया चारित्र का, इसलिए भवनपति में जा रहा है। तीसरा है बाल तपस्वी भावितात्मा अणगार, समय दृष्टि है ही नहीं, वो साधु बन गया। मिथ्या दृष्टि भी साधु बनते हैं ना, क्या प्रमाण है कि मिथ्या दृष्टि भी साधु बनते हैं? जैन साधु अपन कितनी बार नवग्रह में गए? अनंत बार आंटी। अनंत बार। क्या बन के गए जैन साधु? हाँ, हर जैन साधु अनंत बार गया हुआ है नवग्रह तक, हर बार बन के ही नवग्रह में गया। तो अनंत मेरु पर्वत जितने होगे पात्रे अपन ने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था। तो वो साधना क्या थी? खाली चंदन के भार था, उसका सुगंध नहीं, उसकी सुगंध नहीं ली थी हमने। नेरिको की शीघ्र गति शतक 14 उत्देशक 1 पूर्व पर समझ। देवों के उत्पत्ति के वर्णन के पश्चात नेरिको की शीघ्र गति का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 4565, कोई तरुण बलवान पुरुष को
को संकोचने में, मुट्ठी बंद करने में, पलक झपकाने आदि में जितना समय लगता है, क्या नेरिकों की भी ऐसी शीघ्रगति होती है? उत्तर, नेरिकों को अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने में 1, 2 या 3 समय लगते हैं। बहुत स्वभाव से जीवों की बाटे बहते में ऐसी शीघ्र गति होती है, पलक झपकाने में आदि में तो असंख्या समय व्यतीत हो जाते हैं। इसी प्रकार शेष 23 तंडक में भी जानना चाहिए, किंतु एकेंद्र में उत्कृष्ट 4 समय की विग्रहगति होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समय की विग्रहगति का विस्तृत वर्णन शतक 6 उद्देश्यक 4 में किया जा चुका है। इस बात से, इस प्रश्न से गौतम स्वामी ने इस बात का निराकरण किया है कि कई लोग कहते हैं ना, आत्मा भटक रही है, आत्मा को ये पिंड चढ़ाना है तब आत्मा आएगी आदि, अन्य तीर्थिकों की ये मान्यता है ना, उसका खंडन किया है कि आत्मा तो अपने गंतव्य स्थान में 1, 2, 3, 4 समय में ही पहुंच जाती है, कहाँ वो रुकेगी बीच में। प्रश्न 4566 गति शब्द का यहाँ उद्देश्य 4 में कौन से प्रश्न में ध्यान है सबको? पहले भाग में खोलो शतक 6 उद्देश्य 4, सबको अनुक्रमणिका खोलो, अनुक्रमणिका फास्ट हाथ चलो, नहीं आप खोलो, शतक 6 खोलो, ये 10 आ गया, 4 निकालो, शतक 6 उद्देश्य 4 ये जल्दी से निकालो, यहाँ का आदेश में था ये बनी, चार्ट बना हुआ होगा इसका गति। मिल गया प्रश्न नंबर? कांता भाई मिला? प्रियंका? हाँ आंटी। इतनी देर? आंटी अनारक का है प्रश्न नंबर 1587। अरे वाह, 1587 निकालो। मिल गया सबको? 1587 में ये बहुत विस्तार से चला था ना विग्रह गति का वर्णन। प्रश्न नंबर ठीक है, पढ़िए पाना भाई, पढ़िए। हाँ, कौन सा? ये पहला वाला भाग दूसरे का, भाग 2 का पढ़िए। ये तो देखना था, सब कोई देख लेना एक बार घर में इस उत्तर को, 1587 को। प्रश्न 4566 गति शब्द का यहाँ क्या तात्पर्य है? उत्तर, एक भाव से दूसरे भाव में जाने को यहाँ गति कहा गया है। प्रश्न 4567 गति काम कर्म वाली गति शब्द नहीं है, गति करने को उसको कहा। प्रश्न 4567 विग्रहगति शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, विग्रहगति के निम्नोक्त 2 अर्थ तत्वार्थ वार्तिक 20-25 में है। पहला, वह गति जो विग्रह शरीर निर्माण के लिए होती है। दूसरा, वह गति जिसमें 9 कर्म औदारिक आदि पुस्तकों का ग्रहण नहीं होता है। नोट श्रीमद ठाणाक सूत्र ठाणक 10 में ऋजु गति को भी विग्रहगति कहा है, सिद्ध विग्रहगति भी कही गई है। विग्रह गति शब्द का जब प्रयोग हो तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि जो टेढ़ी गति करके उत्पन्न हो रहा है वही विग्रह गति है। विग्रह गति में हो गया सिद्ध विग्रह गति लिखा है तो वो तो ऋजु गति से ही जाते हैं, ये तो सबको ध्यान है। हाँ, तो बाटे बैठे को भी विग्रह गति कहा गया है। प्रश्न 4568 एक केंद्र में 5 समय की गति संभव है यथा पहले समय में अधोलोकी स्थावर नाल का एक केंद्र जीव विदिशा से दिशा में आता है। दूसरा, दूसरे समय त्रस्नाल में प्रवेश करता है। तीसरे समय ऊर्ध्वलोक में जाता है और चौथे समय में स्थावर नाल की दिशा की ओर जाता है और 5वें समय में विदिशा में उत्पन्न होता है। फिर एक केंद्र में उत्कृष्ट 4 समय की विग्रहगति क्यों कही गई है? उत्तर, यद्यपि शास्त्र में एक केंद्र जीवों की 5 समय की विग्रहगति का उल्लेख उपलब्ध नहीं है, किंतु विशेषणवर्ती ग्रंथ में उल्लेख है कि एक केंद्र जीव बहुधा 4 समय की गति करते हैं। इस अपेक्षा से शास्त्र में 4 समय का कथन है। विशेषणवर्ती जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण का ग्रंथ है। प्रश्न 4569 जीव विदिशा से दिशा में आकर क्यों त्रस्नान में प्रवेश करता है? विदिशा से ही त्रस्नान में क्यों नहीं जाता है? उत्तर, विग्रह गति 90 डिग्री कोण में ही होती है, इसलिए विदिशा से दिशा में आकर त्रस्नान में जाता है। नेरियक अनंतरोपन्नक आदि शतक 14 उत्तेजक 1 पूर्वापर संबंध विग्रह गति के वर्णन के पश्चात विविध दृष्टिकोण से आयुबंध का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4570 बनते नेरियक अनंतरोपन्नक है या परंपरोपन्नक है या अनंतर परंपरानुपन्नक है? उत्तर, गौतम नेरियक अनंतरोपन्नक भी है, परंपरोपन्नक भी है और अनंतर परंपरानुपन्नक भी है। प्रश्न 4571
नैरिक में उपर्युक्त तीनों बोल किस हेतु से कहे गए? उत्तर, प्रथम समय उत्पन्न नैरिक अनंतरोपपन्नक है। दूसरा, जिनको उत्पन्न हुए 2 आदि समय हो गए हैं वे परम्परोपन्नक। और तीसरा, विग्रह गति वाले नैरिक अनंतर परम्परानुपन्नक कहलाते, अर्थात इनमें प्रथम दोनों प्रकार की उत्पत्ति का अभाव है। इसी प्रकार से अनंतरोपापन किससे? जो अपने उत्पत्ति स्थान में आकर उत्पन्न हो जाता है वो जीव अनंतरोपापन्नक है। बाटी के बहते वाले जीवों को अनंतर परंपरानुपन्नक कहा है। इसी प्रकार से शेष दंडक का कहना चाहिए। प्रश्न 4572 बनते अनंतरोपपन्नक नैरिक क्या नैरिक का आयुष्य बांधते हैं या तिर्यंच मनुष्य देव का? गौतम, वे आयुष्यबद्ध नहीं करते हैं क्योंकि इस अवस्था में आयुबद्ध योग्य अध्यवसाय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अशुभ अध्यवसाय होते हैं। नहीं, आयुष्बंद तो शुभ में भी होगा। प्रथम समय उत्पन्न जीव तो आयुष्बंद करेगा नहीं। नैरिक कब आयुष्बंद करते हैं? काल करने के 6 महीना पहले। ये बात आ चुकी होगी ना पहले, 8वें शतक में आई हुई है। निकालो प्रश्न। देव और नैरिक अपनी आयुष का 6 मास शेष रहते आयुष बंद करते हैं। तो उत्पत्ति के प्रथम समय में कोई भी जीव आयुष बंद नहीं करेगा, क्योंकि कोई अगर अपर्याप्त में भी मर रहा है तो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही वो आयुष बंद करेगा और काल करेगा। इसी प्रकार हाँ, पहले निकालो पहले भाग से कहाँ आया हुआ है कि नैरिक देव 6 माह आयुष शेष रहते बंद करते हैं। सफेद है। कि नहीं ऐसे बोल दिया इसमें कि नहीं दिया, मैंने ऐसे पूछ लिया। दिया हुआ है ना इस पहले भाग में, ये वर्णन चला है अपने। अन्नपूर्णा तुम लिखती हो इतने पहले भाग में कौन सी जगह ये वर्णन चला हुआ है? नहीं भी दिया है तो मुंह से जरूर कई बार ये बात चली है। नहीं आया, सुना हुआ पढ़ा हुआ है पहले 6 महीना पहले आयुष्य बंद करते हैं नैरिक और देव का। मिला नहीं। शिल्पा मेरे नॉर्मल रहने देते। नहीं मिला, खोज के रख लेना, आंसर लिख लो एक बार। ठीक है, आगे पढ़िए। बनते अनंतरोपपन्नक नैरिक क्या नैरिक का आयुष्य बांधते हैं या तिर्यंच मनुष्य देव का? उत्तर, गौतम, वे आयुष्य बंद नहीं करते हैं क्योंकि इस अवस्था में आयुबंध योग्य अध्यवसाय नहीं होते हैं। इसी प्रकार अनंतर परम्परानुपन्नक का भी कहना चाहिए। इसी प्रकार शेष 23 दंडक का जानना चाहिए। प्रश्न 4573 परम्परोपन्नक नैरिक आयुबंध कब करते हैं? परम्परोपन्नक नैरिक अपनी आयुष के 6 मास शेष रहने पर तिर्यंच अथवा मनुष्य की आयुष का बंद करते हैं। इसी प्रकार देवता का कहना चाहिए। ये आगे ना कंचन भाई साहब, यहाँ ये यहाँ आया है। प्रश्न 4574 परम्परोपन्नक तिर्यंच और मनुष्य आयुष बंद कब करते हैं? परम्परोपन्नक तिर्यंच और मनुष्य अपनी आयु का 1/3 भाग शेष रहने पर यावत अंतर्मुख शेष रहने पर आयु बंद करते हैं। दूसरा नंबर, युगलिक तिर्यंच और युगलिक मनुष्य अपनी आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु बंद करते हैं। अनंतर निर्गत आदि। प्रश्न 4575 नैरिक अनंतर निर्गत है, परंपर निर्गत है या अनंतर परंपर निर्गत है? उत्तर, नैरिक में तीनों बोल निर्गत यानी काल करके प्रभाव प्राप्त होना। 1 नैरिक काल करके परभव में प्रथम समयवर्ती होता है तब अनंतर निर्गत कहलाता है। दूसरा, परभव में जिसे 2-3 आदि समय हो गए हैं वह परंपर निर्गत कहलाता है। तीसरा नंबर, जो परभव में पहुंचे नहीं अर्थात विग्रह गति वाले जीव अनंतर परंपर अनिर्गत कहलाते हैं। यहाँ निर्गत शब्द का लेना होगा पर कि उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाए वो निर्गत है। वो
काल करके प्रथम पर्व। आंटी हाँ मेरे को ना एक दो प्रश्न में डाउट रह गए, मेरा वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था, क्लियर कर दीजिए ना। कौन सा आंटी वो 4, 5, 6, 4 है ना। हाँ बोलो। आंटी उसमें आपने 3 कारण बताए ना कि वो क्यों गया अनगार वैमानिक देव में नहीं करके वहां पे क्यों गया असुर कुमार में। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना आंटी कि उसमें पूर्व में आयु बांध के फिर वो अनगार बना हो। भवितात्मा अंगार पूर्व काल की अपेक्षा से। यहाँ प्रश्न चला है ना, भवितात्मा अंगार, अभी तो चरम परम की बात कर रहे हैं, अंगार रूप है उसका। अच्छा तो आपने कहा ना आंटी भवितात्मा पूर्व काल की अपेक्षा, तो आपने परिवार भी तो बनाया ना इसको आंटी। तो परिवाही इसलिए बना दिया कि भाई भवितात्मा में वो परिवाही बनाया कि वो परिवाही हो गया, अंगार था परिवाही हो गया। तो 2 नंबर आंटी फिर 2 नंबर कौन सा? अंतिम समय में वो विराधक हुआ। विराधक आयुष्मान को बाद में कर रहा है, विराधक अवस्था में आयुष्मान कर रहा है। मतलब परिवाही होके बाद में कर रहा है, विराधक होने के बाद कर रहा है, दोनों अलग अलग है ना आंटी। एक क्यों हुआ? संयम का खाली विराधक हो रहा है, वो खाली वहाँ परिवाही हो गया, सम्यक से पतित हो गया, मिथ्या दृष्टि होकर जा रहा है। अच्छा। और इसलिए बाल तपस्या कह सकते हैं, ये भी मिथ्या हाँ, दृष्टि आ जाएगा, ये भी मिथ्या लेकिन दृष्टि। पूर्व की आयु से नहीं घटित करना है क्या आंटी? नहीं, पूर्व काल में वो भवितात्मा अंगार था, इस भव में अभी नहीं है वो भवितात्मा अंगार। अच्छा, और आंटी 4, 5, 6, 8 का जो उत्तर है ना, हाँ वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है, भाषा क्लियर नहीं लग रही आंटी। साहित्यकार, विशेषण वृत्तिकार आदि ऐसे बता रहे हैं कि जीव में 5 समय की भी गति होती है, शास्त्र में उल्लेख नहीं है। उनका ऐसे कहना है कि जीव विदिशा से पहले साइड में दिशा में आएगा, फिर त्रसनाल में प्रवेश किया, ऊपर गया, साइड में गया, वापस वो विदिशा में जाके और ऐसे जाएगा, ऊपर से नीचे आदि जाएगा, ये उनका मानना है। आंटी हाँ आप एक बार सेंटेंस पढ़ के सुनाओ आंटी, मैं एक बार। तुम पढ़ो इसको, पॉइंट आंसर। हाँ आंटी, यद्यपि शास्त्र में एकेंद्र जीवों की 5 समय की विग्रह गति का उल्लेख उपलब्ध नहीं है, किंतु विशेषणवती ग्रंथ में उल्लेख है कि एकेंद्र जीव बहुधा 4 समय की गति करते हैं। तो दोनों तो एक ही बात हो गई ना आंटी? बहुधा 4 समय की, यानी कभी कभी 5 समय की करते हैं। बहुधा देने का आशय ये है कि बहुत जीव 5 समय की करते हैं, कदाचित कोई जीव बहुत जीव 4 समय की करते हैं, इसलिए कह दिया। अच्छा ठीक है आंटी, अब क्लियर हुआ। आशय। अच्छा आंटी, बहुत जीवों की अपेक्षा मानना है इनको, 4 समय कह दिया है शास्त्र में। ठीक है आंटी। हाँ आंटी। प्रश्न 4, 5, 7, 6 क्या अनंतर निर्गत मेरे कायुबंध करते हैं? अनंतर निर्गत और अनंतर परम्पर अनिर्गत नेरे कायुबंध नहीं करते हैं। दूसरा नंबर, परम्पर निर्गत नेरे चारों गति कायुबंध करते हैं। आंटी एक डाउट है कमला जी मारुति का। हाँ बोलिए। अच्छा, ये जो विग्रह गति 90 डिग्री कोण में होती है, इसका मतलब सीधा? हाँ, कोई भी जाएगा गति, जीव और पुद्गल सीधा ही गति करते हैं। मोड़ लेना हो तो एकदम 90 डिग्रीज लेंगे, ऐसे टेढ़े नहीं जाएंगे। विग्रह गति मतलब तो 2-3 कोण लेगा, 2-3 ये लेंगे ना, एक भी अगर मोड़ लेगा तो भी विग्रह गति है, तो वो सीधा जाके एकदम 90 डिग्री एंगल में ही मुड़ेगा। 45 डिग्री एंगल में, 40 डिग्री एंगल में जीव नहीं मुड़ेगा, यानी तिरछी गति नहीं करेगा जीव, पुद्गल भी नहीं करेगा। अच्छा, एक ये ना, एक मिनट, जो प्रभाव में पहुंचे नहीं मतलब क्या, समझी नहीं मैं। पाटे बैठे वाले अंतराल गति वाले जीव, तो जो निकलेगा वो तो पहुंचेगा ही ना प्रभाव में। हाँ, बीच वाली बात कर रहे हैं। बीच वाला जीव क्या कहलाएगा? क्या वो अनंतरोपपन्नक कहलाएगा या परम्परोपपन्नक कहलाएगा? गौतम स्वामी पूछते हैं। अच्छा, नहीं, वो अनंतर परंपरानुपपन्नक कहलाएगा, यानी अभी बीच में। अच्छा आंटी, हाँ आपका वीडियो ऑन है पर आप दिख नहीं रहे। कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही है। किताब दिख रही है ना भगवती सूत्र? हाँ आंटी, हाँ, आपका कैमरा उल्टा हो गया आंटी, चेहरा नहीं दिख रहा है।
ठीक है, पढ़ो, मैं बोलती हूँ कोई को सेट करे। नहीं मासी, ये एक बार 4, 5, 6, 4 फिर से समझाइए ना। 4, 5, 6, 4। हाँ, पढ़ो। कोई शंका है कि भवित आत्मा अहंकार वैमानिक में उत्पन्न होते हैं, तो चरम परम के वर्णन से उनकी उत्पत्ति असुर कुमारों में भी क्यों कही गई है? इसके समाधान में वृत्तिकार कहते हैं, क्या है अनीता? हाँ, वृत्तिकार कौन है भगवती सूत्र के वृत्तिकार? देवेंद्र सरजी आंटी। कौन है? अभी अभी इन दिनों में बहुत बार मैं नाम लिया। अभय देव सूर्य। अभय देव सूर्य ना, उनका कहना है कि पूर्व काल की अपेक्षा था, वो पहले भवित आत्मा अहंकार था, अभी नहीं है। अभी चाहे वो समय दृष्टि है, श्रावक है, हमें नहीं पता। ठीक है, पूर्व नए से, भूत नए से बात करते हैं ना शास्त्रों में, पूर्व की अपेक्षा बात करते हैं। वो दूसरे समय में है कि वो बाद में संयम का विराधक हो गया, इसलिए वो भवनपति में जा रहा है। यानी आयु बंद उसने विराधक पढ़ने में किया, कोई दोष लगा रहा है चारित्र में, आयुष बंद कर रहा है, उस समय तो विराधक हो गया। या बाल तपस्वी भावितात्मा अहंकार होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट में ये मानना चाहिए कि वो अंतिम समय में ही आयुष बांध रहा है। अंतिम अंतर मुहूर्त में आयुष बंद करता है ना जीव। हाँ, मतलब इस पॉइंट से यही है कि वो लास्ट के अंतर मुहूर्त में ही आयुष बंद कर रहा है। हाँ, वो जीव कर रहा है, यानी जिस समय भी ले लो, वो कह रहे हैं अंतिम समय में, यानी अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बांध रहा है, उस समय वो विराधक है। पहले वो भावितात्मा अहंकार था, पूर्ण भावितात्मा अहंकार था, शुद्ध था, फिर विराधक हुआ के समय, मरण के समय भी। हाँ आंटी, अंतिम समय में विराधक होके भी तो बहुत सारा समय रह सकता है ना आंटी? आयु बंद करके, काल आयु बंद के समय अंतिम समय यहाँ लेना है। मरण के समय तो वनवासी की आयु बंद करेगा नहीं, वो तो विराधक हो गया है। अंतिम समय यानी आयु बंद के समयों में वो विराधक था। और बाल तपस्वी भावितात्मा अहंकार यानी मिथ्या दृष्टि, अविरत समय मिथ्या दृष्टि भावितात्मा अहंकार है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट ठीक है, ये सेकंड वाला ही थोड़ा ठीक है। प्रश्न 4577, परम पर निर्गत नेरिक चारों गति का आयुबंध करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर, नेरिक मरकर मनुष्य या तिरंस होते हैं, वे चारों गति का आयुबंध करते हैं, इसलिए कहा गया है कि परम्पर निर्गत नेरिक चारों गति का आयुबंध करते हैं, आयुबंध न करे तो पंचम गति में जाते हैं। कितनी सुंदर है पंचम गति, मोक्ष। दैतव्य बिंदु पहला, परम्पर निर्गत चार अनुत्तर विमान के देव सिर्फ वैमानिक का आयुबंध करते हैं, से सभी परम्पर निर्गत जीव चारों गतियों का आयुबंध करते हैं। अब परम्पर निर्गत चार अनुत्तर विमान के देव मतलब कौन हुआ? जो अनुत्तर विमान से निकल कर कहाँ आएगा? मनुष्य में आएगा, और वापस अनुत्तर विमान के देव कहाँ जाते हैं? मनुष्य और वैमानिक देव दो ही जगह का गमनागमन करते हैं। दूसरा, परम्पर निर्गत सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव और चरम शरीर जीव आयुबंध नहीं करते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव क्यों नहीं करते हैं पाना भाई? मोक्ष चले जाते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। अनंतर खेदोपपन्न आदि नोट, काल के पश्चात क्षेत्र की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है। ये यहाँ पर क्या निर्गत का मतलब है कि उस जगह में उत्पन्न होना, उस जगह से निकला हुआ। परम्पर निर्गत यानी काल करके प्राप्त होना, यानी वहां से निकल गया, निकला परभोग को प्राप्त हो गया, यानी वहां से निकल गया, चला गया। ये प्रश्न अगर एक समय हुआ हो आंटी, उसको निकले हुए एक समय हुआ तो अनंतर निर्गत है। हाँ, ना वो एक समय अपन बाटे बेटा में नहीं मानेंगे ना। अगर तो निकले हुए वो बाटे बेटे में, उसको ले रहे किसमें? अनंतर परम्पर निर्गत, अनिर्गत में ले रहे हैं। वहां क्षेत्र पर पहुंच जाए निकल कर, उसको अनंतर निर्गत कहते हैं। परभव में पहुंचे हुए को अनंतर निर्गत कहते हैं। निकल कर पति स्थान पर पहुंचना अनंतर निर्गत है। हाँ, तो फिर वही उत्पन्न हुआ वही मानेंगे ना, इसको निकला हुआ उत्पन्न हुआ ही है। लेकिन नेरिक की बात, शब्द नेरिक से लगा रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं कहा मनुष्य में उत्पन्न हुआ, नेरिक से निर्गत होकर परभव को प्राप्त होना।
नेरिक से निर्गत होना मतलब नेरिक से अगर वो तिर्यंश में या मनुष्य में जाता है तो वो मनुष्य में तिर्यंश में जहां भी जाएगा तो वो जहां उत्पन्न हो रहा है वो उसका पहला समय उसका अनंतर है, अनंतर निर्गत है। उत्पन्न होने के बाद पहला समय वो कहलाएगा अनंतर निर्गत। हाँ। और 2-3 समय परंपर निर्गत। बाटे बहते में है तो अनंतर परंपर अनिर्गत। अनिर्गत यानी अपने स्थान पर अभी तक पहुंचा नहीं है, ना अनंतर हुआ है ना परंपर हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। अनंतर खेदोपपन्नकादि परंपर निर्गत नैरिक चारों गति का आयु बंद करते हैं, जबकि नैरिक तो मनुष्य और देव का ही बंद करते हैं। श्रेया जी निर्गत किसको कहा है? जो परभव में स्थान पर पहुंच गया है, नरक से निकल करके जैसे मनुष्य में पहुंच गया, मनुष्य में पहुंच गया, वो जीव कहलाएगा अनंतर निर्गत। नेरिक अनंतर निर्गत। अब नेरिक मर के आया, मनुष्य बना, चारों गति में जा सकता है ना, 5वीं गति में भी जा सकता है, सिद्ध भी हो सकता है। हाँ, तो ये परंपर निर्गत यानी कि वहां से निकलने के बाद जो बना उसके बाद की आयुष बंद कर रहा है। नेरिक निकलने के बाद, नेरिक निकल के उसको मनुष्य में आए 2-3 समय हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? परंपर निर्गत। तो परंपर निर्गत में 2-3 समय वाला तो आयुष बंद करेगा नहीं। मनुष्य में आया तो 1/3 हिस्सा बीतने के बाद ही कम से कम आयु बंद करेगा ना। हाँ वो तो करेगा, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है कि परंपर निर्गत नैरिक चारों गति का आयु बंद करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? अब मान लो, हाँ बोलो। नहीं, आंसर है नैरिक मरकर मनुष्य तिर्यंश होते हैं, ये चारों गति का आयु बंद करते हैं, इसलिए कहा गया है कि परंपर निर्गत नैरिक चारों गति का आयु बंद करते हैं। आयु बंद न करे तो पंचम गति को मतलब मोक्ष में जाते हैं। नैरिक पूर्व भव में मान लो आप देव गति से आए हो तो आप क्या कहलाओगे? परंपर निर्गत देव गति वाले। अब चारों गति में जा सकते हो ना मनुष्य बनकर, कहीं भी कोई भी जीव जा सकता है। तो उसी प्रकार नेरिक आकर मान लो मनुष्य तिर्यंश में भी उत्पन्न हुआ है, तिर्यंश में उत्पन्न हुआ है, तो वो कहला कौन रहा है? परंपर निर्गत। परंपर निर्गत नैरिक, क्योंकि नैरिक से निकल जाएगा। आयुष बंद करेगा। अब वो कहीं की भी चारों गति की कर सकता है तिर्यंश तो। और अगर वो परंपर में उत्पन्न हुआ तो वो उस समय तो आयुष बंद नहीं करेगा। परंपर निर्गत नैरिक की बात चल रही है। परंपर निर्गत तो वहां से निकल करके चारों गति में गया और चारों गति में से उसके बाद वो दूसरे भव की आयु बांध रहा है, वो वाली आयु कहलाएगी। और अगर नहीं बांधेगा आयुष तो वो मोक्ष चले जाएगा। हो गया ना क्लियर? देखिए नेरिक निकला, हम जीवन पर्यंत उस जीव को, ये कोई जीव है, हम उसको कह रहे हैं ये परंपर निर्गत नैरिक है, ये कहाँ जाएगा ये परंपर निर्गत नैरिक? हम उसको मनुष्य रूप से उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मनुष्य के लिए शब्द लगा रहे हैं कि परंपर निर्गत नैरिक है। परंपर निर्गत पृथ्वी का एक जीव है, ये पृथ्वी का से आया हुआ है, पृथ्वी का एक जीव काल करके जा रहे हैं ना, वह मनुष्य बनकर मोक्ष जाएंगे। तो पृथ्वी का एक जीव के लिए परंपर निर्गत पृथ्वी का एक जीव है, कितनी गतियों का आयुष बंद करेगा वो? मनुष्य और 2 ही गति का। 24 दंडक में ऐसे चिंतन करना होगा, यहाँ तो बुलाव ने इतना फिर लिखा नहीं है। पृथ्वी का एक जीव तो खाली मनुष्य तिर्यंश में जाएगा। कोई मनुष्य है, मनुष्य परंपर निर्गत मनुष्य है। प्रश्न सब कोई ध्यान से सुन लो। परंपर निर्गत मनुष्य है, वो कहाँ की आयुष बंद करेगा? चारों गति की ना आंटी, चारों गति की करेगा और मोक्ष भी जा सकता है। मोक्ष भी जा सकता है ना, बस ऐसे ही समझना है। पूर्व पर्याय से कथन कर रहे हैं यहाँ, जैसे ही वाले प्रश्न में अपने थी ना 4560 में भूतकाल पूर्व पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी पूर्व पर्याय से बात कर रहे हैं। मनुष्य बन गया, लेकिन ज्ञानी पूछ रहे हैं कि वो परंपर निर्गत नैरिक है, पूर्व में वो नैरिक था, उसकी पहचान बता रहे हैं अभी। और ये दूसरा पॉइंट बताया कि परंपर निर्गत स्वार्थ सिद्ध विमान के देव और चरम शरीरी जीव। अच्छा, ये तो क्लियर है। तो मोक्ष जाएंगे। हाँ वो तो मोक्ष। अनंतर खेदोपपन्नकादि। आंटी, हाँ आंटी इसमें ना क्वेश्चन नंबर 4575 में पॉइंट 2 में नैरिक काल करके परभव में प्रथम समयवर्ती होता है। ये प्रथम समयवर्ती उत्पन्न होने का क्यों लेंगे आंटी? उससे पहले का नहीं ले सकते? उसके पहले वाले जीव अनंतर परंपर अनिर्गत कहलाएंगे ना, क्षेत्र को प्राप्त नहीं हुआ है वो भी।
उत्पन्न नहीं क्यों हुआ है। आंटी, हम इसको उत्पन्न होने से ही क्यों घटित करेंगे? हाँ, उसी अपेक्षा से कथन है, आयु के प्रथम समय से घटित नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाटे बहते में वो बन गया है, नेरिक था, मनुष्य में आ रहा है, वो नेरिक आयु का वेदन कर रहा है, फिर भी उसको तो नेरिक भव तो उसका आयु शुरू होते ही भव तो शुरू हो जाएगा ना, तो नहीं, परभव के भव के स्थान पर भव स्थान पर पहुंचने के बाद भव कहलाता है। तो मतलब आहार पर्याप्ति का समय लेना है। भव और गति में अंतर क्या है? गति नाम कर्म का उदय बाटे बहते में हो जाता है, पहुंचने के बाद भव कहलाता है। यहाँ भी फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं, फिर जैसे बोलते हैं ना भव विपाकिनी प्रकृतियां, भव विपाकिनी प्रकृतियों का उस भव का आयु उदय होने पे ही हो जाता है, तो फिर वो भव तो शुरू हो ही गया ना, जैसे नरकायु का उदय बीच में ही हो गया। ले लेते हैं उस अपेक्षा से, भाई वो नियम उस भव में उत्पन्न होगा, अमुक अमुक प्रकृतियों का उस भव योग्य है, बाटे बहते में ही उदय हो जाता है। यहाँ भी तो मनुष्य गति का उदय हो ही गया, मनुष्य आयु का उदय हो ही गया, वो मनुष्य में आ रहा है। यहाँ पूर्व पर्याय से कथन कर रहे हैं, वो प्रश्न पूछा है, आहार पर्याप्ति का समय लेना है ना किसका? हाँ, अनंतर निर्गत में आहार पर्याप्ति का समय लेना है और बाकी बाद में लेना है। आयु बंद की बात चलेगी तो जो जीव जब आयुष बंद करेगा वो लेना है परम्पर निर्गत में, युगलिक बन रहा है अगर वैसे। इधर भी देखो, हाँ, अनंतरोपन्नक में भी भगवान ने उत्पत्ति के समय के बाद का कहा अनंतरोपन्नक, प्रथम समयवर्ती जीव को कहा, उत्पत्ति क्षेत्र में ग्रहण कर लिया तब अनंतरोपन्नक है। बाटे अनंतरोपन्नक में तो क्या होता है, उत्पन्न की अपेक्षा शब्द आ जाता है ना, उत्पन्न, तो उत्पत्ति तो अपन आहार पर्याप्ति से मानते हैं। यहाँ चूंकि भव कहा ना, तो मेरे को वो नरकायु मनुष्यायु उससे डाउट हुआ कि वहां हम जब भव विपाकिनी बोलते हैं तो भव हम उसी समय क्यों नहीं ले लेते, ये डाउट आया। उत्पत्ति स्थान पर पहुंचे हुए को ले रहे हैं। ठीक है आंटी। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी, 4577 में जो धातव्य बिंदु है उसमें जो पहला पॉइंट है, परम्पर निर्गत 4 अंतर विमान के देव सिर्फ वैमानिक का आयु बंद करते हैं, सिर्फ सभी, यहाँ पे सिर्फ सभी में सारे देव लोग लेना आंटी है, सिर्फ सभी परम्पर निर्गत जीव चारों गतियों का आयु से बंद करते हैं। हाँ, तो क्या डाउट है क्या लेना आंटी? इसमें लेना है अनुत्तर विमान वाले परम्पर निर्गत अनुत्तर विमान के जीव कहाँ आकर उत्पन्न हो रहे हैं? मनुष्य गति में। वो कहाँ आयु बंद करेंगे? नियमा वैमानिक का करेंगे। और बाकी जो देव है अनुत्तर विमान के देव नहीं, बाकी जो देव है परम्पर निर्गत नवग्रीव का देव है, नवग्रीव का देव यहाँ आकर मनुष्य गति में आए तो वो चारों गति में जा सकता है ना। हाँ, तो वही आंटी बाकी के देव लेने हैं ना आंटी? हाँ, बाकी के लेने हैं, शेष सभी उसको छोड़कर। हाँ आंटी। और आंटी अगर मैं ये वर्ड कहूँ कि मनुष्य परम्पर निर्गत, तो इसका मतलब ये मानना कि वो मनुष्य का भाव छोड़कर पर भाव में इसको गए हुए 2 या 3 समय में, ऐसा समझना। हाँ, मनुष्य में तो तद्भव भी होता है ना, मनुष्य मरकर मनुष्य भी हो सकता है। हाँ, मनुष्य परम्पर निर्गत चरम शरीरी होता है? मनुष्य नहीं आंटी, नहीं होगा ना आंटी, क्योंकि वो 2 समय, वो सिद्ध गति में 1, 2 या 3 समय थोड़ी मानेंगे, वहां तो दूसरा वर्ड आता है ना आंटी। एक प्रश्न ध्यान से सुनो। हाँ, परम्पर निर्गत मनुष्य आयुपन के नियम है या भजना है? वो कौन सी गति में जाएगा? 5 गति में जा सकता है। मनुष्य काल करके केवली की आगति कितनी है? कांता भाई, केवली कहाँ कहाँ से आए हुए होते हैं? आंटी निदेश से भी आ सकते हैं आंटी। अब उसी भाव में पूछ रहे हो कि आगे आगामी भाव आएंगे? केवली कहाँ से? उसी भाव, केवली तो 108 की आगति आंटी, 108 उसी आप उसी भाव की अपेक्षा पूछ रहे हो कि आगामी भाव की? मनुष्य परम्पर निर्गत ना, प्रश्न था परम्पर निर्गत मनुष्य, तो आयु बांध भी सकता है, नहीं भी बांध सकता है। मान लो मनुष्य गति बोलो, 5 गति बोलो, जाएगा तो चारों में, नहीं बांधेगा तो सिद्ध गति में। 5 गति जवाब देना होगा ना आंटी। मेरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा क्या प्रश्न है, बोलो। हाँ आंटी, आपका जो ये परम्पर निर्गत का अर्थ ये है, पर भाव में जिसे 2, 3 आदि समय हो गए हो वह परम्पर निर्गत कहलाता है। आदि ना, वो आदि में सभी आ गए, वो मरेगा तब तक का समय आ गया। हाँ आंटी, मेरा प्रश्न यही तो है कि आपने जब नेजिक से घटित किया था तो वो नेजिक को छोड़कर दूसरे भाव में इसको आए हुए 2-3 समय हो गए,
2-3 समय नहीं, वो पूरे जीवन पर्यंत वो परम्पर निर्गत कहलाएगा। हाँ ठीक है आंटी, अभी जब मतलब वो नेजिक से हट के आ गया, 2-3 समय से ज्यादा हो गया, ये मान ली आंटी। अगर मैं ये बोलूं कि मनुष्य परम्पर निर्गत, तो ये भी मानना ना कि मनुष्य भाव छोड़कर वो अन्य भाव में गए हुए, उसको 2-3 समय या बहुत ज्यादा समय हो गया हो। नहीं तो मनुष्य परम्पर निर्गत है, तो मनुष्य बनकर मनुष्य भी तो बन सकता है ना। हाँ आंटी, आ गया समझ में, हो गया। मासी, ये फर्स्ट पॉइंट में जो सभी जो अभी बोल रहे थे, वो सिर्फ देव पे क्यों होगा? वो तो सभी जीव पे हो सकता है ना, के सभी परम्पर निर्गत जीव, सभी में नहीं होगा। तेऊ वायु के जीव चारों गति का आयुष बंद करेंगे? नहीं नहीं नहीं, देव की अपेक्षा कर दिया ना, जिसका जीव देव से कर दिया। भाभी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये पहले भाग का है ना, 2183 है, पेज नंबर अंगार का थोकड़ा, पुस्तक 2183 पेज नंबर 396। बोले बनते क्या व्यक्ति लब्धिवंत असमृत प्रमादी अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक वर्ण एक रूप विक्रय कर सकता है। गौतम 9 इनट्ठे समझते, बाहर से पुद्गलों को लेकर ही काले को सफेद आदि और रुक्ष को स्निग्धादि कर सकता है। और इसके नीचे फिर ये दे दिया 2186, क्या असमृत अणगार यहाँ व वहां से भिन्न स्थान पर रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकुवर्णा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर रहकर मुनि विक्रिया करता है वहीं के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुवर्णा कर सकता है। क्या डाउट है इसमें? करता है। तो ये दोनों अलग अलग, जैसे यहाँ तो अलग बाहर से पुद्गल ग्रहण लेते हैं, मतलब करते हैं, अलग अलग बात नहीं है, वो एक ही बात है। वहां कह रहे हैं बाहर के पुद्गलों को लेता है, हाँ बाहर के पुद्गलों को यानी वेक्रिय समुद्घात करेगा, पुद्गलों को झटकता है, नए पुद्गल ले रहा है। अब पूछ रहे ले रहा है तो भिन्न भिन्न स्थानों से ले रहा है। अब यहाँ बैठा कोई वेक्रिय समुद्घात कर रहा है तो यहीं के पुद्गल लेगा, ये नहीं कि देवलोक के पुद्गलों को खींचेगा या नीचे लोक के पुद्गलों को खींचेगा। नहीं तो यहाँ से जहाँ करेगा वहां जाएगा तो वहां का ही लेगा ना। हाँ, जो जहाँ रहेगा वहीं से लेगा, ये बात बता रहे। बाहर के लेगा, लेकिन जहाँ रहेगा वहीं के लेगा। अच्छा, और एक चुल्लिका का मैं बोल रही थी, वो तो बोल दिया, आंसर हो गया। एक ये मेरा नाम ना रोज ही ये करिश्मा ये आ जाता है जैन, तो रोज मैं नाम चेंज कराती हूँ। अब मैंने गुलाब देवी बहुत वहां लिखा था, 2-3 दिन से ये कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप उसको थोड़ा कैसे करोगे? अब अभी तो अरिसा जैन वो आता है ना आंटी, आज तो कुसुम गुच्चा ही आ रहा है आपके इसमें। मेरा गुलाब देवी बोथ रहा है और उसमें वो अरिसा जैन आता है। बोलो कुसुम। हाँ बोल दिए इन्होंने आंसर, मैं बोलने वाली थी, फिर आपने समझा दिया था। ये परम्पर निर्गत में जैसे बताया ना कि 2 समय 2-3 समय, तो 2 समय से लेकर वो आयुष्य खत्म होने तक का पूरा समय आ जाएगा परम्पर। हाँ पूरा आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा। एक समय पहला तो बाकी पूरा आ जाएगा परम्पर निर्गत। हाँ बोलो मधु जी। आंटी ये 4577 वाला समझ में ही नहीं आया। 4577 क्या डाउट है? ये परम्पर निर्गत नैरिक चारों गति का की आयु का बंद करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? नैरिक मरकर मनुष्य तिर्यंच होते हैं, वे चारों गति का आयु का बंद करते हैं, इसलिए कहा गया है कि परम्पर निर्गत नैरिक चारों गति की आयु का बंद करते हैं, आयु बंद न करे तो पंचम गति। तो ये कितने भाव की अपेक्षा से चल रहा है? ये एक भाव की बात चल रही है यहाँ। अभी मान लो कोई जीव हो, आप कहाँ से आए हो अभी काल करके ये बता रहे हैं आप। तो नैरिक की अपेक्षा से चल रहा है, तो नैरिक या तो तिर्यंच में या मनुष्य में जाएगा। हाँ, तो तिर्यंच से तो वापस मनुष्य का भाव करेगा ना वो। तो मनुष्य का भाव कर रहा है तब वो कहाँ की आयु बंद कर सकता है? मनुष्य का करेगा तो मनुष्य में जाने के बाद तो नैरिक आकर मनुष्य बन गया मधु जी, उसके बाद वो मनुष्य अवस्था में कहाँ की आयुष बंद कर सकता है? चारों गति की कर सकता है, चारों की कर सकता नहीं, 5 की कर सकता है ना। फिर मनुष्य वही चारों गति की आयु बंद कर सकता है, आयु बंद नहीं करे तो मोक्ष में जा सकता है। अच्छा ठीक समझ। और तिर्यंच में जाएगा तो खाली चारों गति की आयुष बंद कर सकेगा।
ठीक है। तो यहाँ औगिक उत्तर दिया है, मनुष्य तिर्यंच ऐसे खोला नहीं है। भगवान ने कहा परम्पर निर्गत नेरी क्या चारों गति का आयुष्मान कर रहा है। तो अनंतर निर्गत में तो हम जहाँ उत्पत्ति पे पहुंच गया वो फर्स्ट समय की बात है। हाँ, सिर्फ एक समय की बात है वहाँ। हाँ, एक समय वाला जीव तो आयु बंद करेगा ही नहीं करेगा। और अनंतर परम्पर अनिर्गत, यानी वो अपनी उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा नहीं है, अभी बाटे बहते में वो जीव, वो भी आयु उसका थर्ड समय हो गया। क्या थर्ड समय के मतलब बाटे बैठने से ये वापस जाएगा ना कहीं? हाँ, बाटे बेते से जा रहा है वो, बाटे बेते की बात चल रही है। नहीं ठीक। जय जगन्नाथ आंटी। आंटी मुझे एक 102 बोल के 62 में से एक क्वेश्चन पूछना है। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे एक आंटी ऐसे बोले, दूसरे वाले थे कि वो बोले कि जो देवी, अपन क्या बोलते हैं, देवी में जीव के भेद दो लेते हैं, सन्नी का अपर्याप्त और सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। तो वो बोले कि अपन, जहां तक हमने पढ़ा या जहां तक मुझे ध्यान है, वो ये मान्यता मानते हैं अपन कि भाई जो देवी में असन्नी पंचेंद्रिय का जीव आके देवी नहीं बनता, अपन यही मानते हैं ना। वो बोले कि जैसे फिर उन्होंने उनकी वो रतन वंश वालों की जो मान्यता थी ना, तो उन्होंने उसकी जो क्लिपिंग थी वो भेजी, मतलब जो बुक थी ना, उसमें उन्होंने ये लिख रखा है कि जो जैसे 98 बोल के 62 में गर्भज मनुष्य में असन्नी को नहीं लेते हैं, मतलब समूची मनुष्य की गणना नहीं करी है ना, समूची मनुष्य का अलग बोल दिया। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि जो असन्नी, जो देवी रूप में असन्नी उत्पन्न होते हैं ना, उनकी काउंटिंग उन्होंने देवों में करी है। और वो बोलते हैं जो असन्नी जीव है वो भी काल करके देवी बन सकते हैं, वो लोग ये मानते हैं। तो अपनी क्या मान्यता है? अपनी तो यही है ना, असंगी जीव देवी रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय वो देवी नहीं बनते ना, स्त्रीवेद नहीं बनते ना, वो नहीं बनते हैं। अपने यही मान्यता है ना। ठीक है। अच्छा, एक मान्यता शब्द नहीं होना चाहिए, धारणा है। हाँ, तो तस्मिच्छामि जगत, हाँ, अपनी समाचारी में ये धारणा है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, में स्पष्टीकरण नहीं होता है ना, तो वो आचार्यों की जो धारणा रहती है उसे स्वीकार, जो उनको अपने ज्ञान से और अपने उससे सही लगता है, उससे जो धारणा बनाई है अपने अपने संप्रदाय की धारणा ले लेनी चाहिए। ठीक आंटी, ओके। अच्छा आंटी, एक और बात, जैसे उदय स्थान में है ना, क्या है कि जैसे 7, 8, 9 जो भी उदय स्थान है मोहनीय कर्म के, तो उसकी जगन्य स्थिति एक समय घटित हुई है ना। तो वो एक समय किस अपेक्षा से मानना भाई, कोई भी काल करने की अपेक्षा। तो फिर तीसरे गुण स्थान में जैसे 7वां, 8वां, 9वां भंग बनेगा, 7, 8 और 9 उदय स्थान है मोहनीय कर्म के, तो वहां तो जीव काल नहीं करेगा, तो वहां उसकी जगन्य स्थिति उन वाले भंगों की फिर जगन्य स्थिति एक समय कैसे घटित करेंगे? या तो उसमें पूर्व पर्याय लो, पूर्व में मिथ्या दृष्टि अवस्था में था, उसके बाद एक समय आया, रहा और काल कर गया। क्या अभी अपन 2-3 प्रश्न आ गए थे ना, पूर्व पर्याय से चल रहे हैं। हाँ, जो अभी अपन चल रहे हैं पूर्व पर्याय से चल रहे हैं अपन अभी। हाँ, पूर्व पर्याय से ही मानना पड़ेगा, वो तो काल करते नहीं है। बाकी छद्मस का कोई भी कार्य एक समय का नहीं होता है। नहीं, अगर छद्मस काल भी करता है तो कषाय तो बदलती ही नहीं है, फिर क्या बदलता है आंटी जी? कि जो उदय उसका उदय, उस वाली प्रकृति का उदय एक समय रहेगा। जैसे कोई जीव ने क्रोध में काल करा और क्रोध में वहां उत्पन्न हो रहा है, तब तो वो उदय स्थान वही रहे ना। हाँ, तो फिर उदय स्थान की जगन्य स्थिति एक समय कैसे घटित करी अपन ने कषाय की मृत्यु की अपेक्षा? वो एक समय माया की बताई है ना, खाली सॉरी लोक की एक समय की बताई है, बाकी की नहीं बताई है एक समय की। और लोक की भी एक समय जगन्य स्थिति तो ऊपर के गुण स्थानों में घटित होगी, अगर जहाँ 10 उदय स्थान नीचे भी नहीं, वो नीचे भी तथा स्वभाव से मान रहे हैं। अच्छा, नीचे भी मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं तथा स्वभाव, जीव का स्वभाव है कि एक समय में परिणत हो जाता है। अच्छा, एक समय में क्रोध कषाय, लोभ कषाय परिणत हो सकता है, इस हिसाब से उनकी जगन्य स्थिति एक समय घटित होती है। और एक और क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? हाँ, ये जो था कि ये मतलब ये आया जब देवताओं के उदय के भंग बनाए ना, उदय स्थान निकाले और उदय के भंग बनाए, तो अपने नोट्स में जो कर्म ग्रंथ के है ना, उसमें एक आया, मतलब हमने पढ़ा था इतना ध्यान नहीं आया, पर अभी सबके साथ पढ़ रहे हैं तो वो उसमें आता है कि जो भवधान्य शरीर होता है देवताओं का, उसमें उद्योत का उदय नहीं बताते। उत्तर वेक्री में ही बताया है, उत्तर वेक्री में ही होता है। क्यों आंटी, देवों की तो पुनवानी जन्म से शुरू नहीं होती है क्या? मतलब उनका शरीर है, बिना उद्योत नाम कर्म के भी उनका शरीर वैसे ही चमकीला है।
अच्छा, उनके वैक्रे पुद्गल वैसे ही उस प्रभाव वाले हैं। हाँ, वैसे आभा वाले हैं। उद्योत नाम कर्म में क्या होना चाहिए? किरणें भी शीतल होनी चाहिए, आदि आदि जो व्याख्या है वो पूरी नहीं होगी जरूरी। अच्छा, इस हिसाब से भवधान्य में मतलब उत्तर वैक्रे में होगी, भवधान्य में नहीं होगी। भवधान्य में नहीं बनना। ओके आंटी, ठीक है। ठीक, जय कृपा जिनेंद्र। करिए। जय जिनेंद्र। पटू आंटी टाइम हो गया है। आंटी जय जिनेंद्र, कुछ कहने में बोलने में अशुद्धि हुआ था, इच्छा में तो जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।